हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह जी की मैं धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए। यीशु मसीह नासरी जी का वायदा जहाँ 2 या 3 उनके नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। तो आइए, ये समय पर यीशु मसीह ने दिया एक बार फिर कि हम उनकी महिमा, उनकी आराधना, स्तुति, उनकी गवाही, उनका सुसमाचार, उनके महाति पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा उनके बनाए हुए समस्त मनुष्य तक इस यूट्यूब के माध्यम से पहुंचा सकें। तो मैं धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए। इससे पहले कि हम प्रचार में चलें, आराधना, स्तुति, महिमा, गवाही में चलें, आइए सबसे पहले हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं आपके पवित्र नाम चाहता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए। प्रभु यीशु मसीह, आपका वायदा जहाँ 2 या 3 आपके नाम पर इकट्ठे होता है, उनके पीछे मौजूद होते हैं। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपकी पाँव तले की चौकी है। हम आपके चरणों में बैठ के आपकी ओर ताकते, आपको निहारते, आपको पुकारते और बदले में सिर्फ आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, जिससे आप प्रसन्न होते हो। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आगे समय पर लकड़ी आपके हाथों से होते बातें अनुसार हमारे बीच में आए और सबको अपना अनुग्रह भरा आशीष रख के हाथ रख के आशीषित कीजिए, क्योंकि आपका वचन आशीषित है। परम आदरणीय पिता यहोवा जी, परम आदरणीय प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, परम आदरणीय पवित्र आत्मा जी, इस महाति पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा आप हमसे रूबरू बातचीत करें और अपने वचन के भेद, ज्ञान और प्रकाश की बातें हम पर उतारें, ताकि सुनने वाले पर अनुग्रह और आशीष हो। प्रभु जी, बोलने वाला मैं नहीं पर मेरे द्वारा आपका पवित्र आत्मा हूँ, इसलिए मैं अपने दिल, दिमाग, बुद्धि, अपनी जीभ को आपके हाथों में देता हूँ। आप मेरी अगुवाई करें। आज का वचन आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ में होकर के मैं आपके बनाए मनुष्यों तक, इस संसार के समस्त कंट्री और पूरे हिंदुस्तान में आपका सुसमाचार पहुँचने पाए। आप मुझे बुद्धि ज्ञान समझ दें। बोलने वाला मैं नहीं पर मेरे द्वारा आपका पवित्र आत्मा हो। कहीं पर मैं नजर ना हूँ, सिर्फ आपका आत्मा नजर आए। एक बार फिर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जी, आपको स्थान पर आमंत्रित करते हैं। समय पर घड़ी आपके हाथों सौंपते हैं। जो भी आराधना, स्तुति, महिमा, गवाही प्रचार होता है, आपकी महिमा के आपको भाने पाए। देश और दुनिया से कोरोना की स्पिरिट को ख़त्म करें और प्रभु यीशु से हम प्रार्थना करते हैं। महान विषय इसके अलावा जो भी कोई मानसिक चिंता से, आर्थिक समस्या से और शारीरिक बीमारी से परेशान हो, प्रभु उसको भी दया भरा हाथ बढ़ा के अपने वचन के द्वारा बातचीत करके आशीष देके आज ही उसका निवारण और उसको चंगाई प्रदान करें। मैं विनती, प्रार्थना, निवेदन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। आगे समय पर घड़ी आपके हाथों में सौंपते हुए सारी आदर, महिमा यीशु मसीह नासरी जी आपको देते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए सब कुछ अपने उद्धार करता, अपने जीत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए, तो इफिसियों की पत्री और उसका 3 अध्याय और 3 आयत। बल्कि मैं इसको 2 आयत से लेना चाहूँगा, 3 की 2 आयत से। हालेलुया। यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का सुसमाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात यह है कि वह भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिसने तुमसे पढ़कर जान सकते हो, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं यीशु मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ। हालेलुया। तो शाऊल, पौलुस जब ये पत्री लिख रहे थे, तब उन्होंने कहा कि आप देखो कि मैं ये बातें कहाँ तक जान सकता हूँ। परमेश्वर ने मुझे ऐसा चुना कि कल मैं यीशु मसीह के नाम लेने वालों को सताता, मारता, जेलों में बंद करता था और यीशु मसीह के विरोध में खड़ा होता था। पर जितना मैंने परमेश्वर का विरोध किया और जितना परमेश्वर यीशु मसीह जी के लोगों को सताया, और परमेश्वर जी परमेश्वर ने मुझे कोई दंड ना दे करके, बल्कि उतना ही मेरे को अधिक प्रेम करा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, मत्ती की पुस्तक 9 अध्याय 12 और 13 पे, डॉक्टर और वैद्य की जरूरत बीमारों को होती है, बाले चंगे को नहीं। हालेलुया। तो इसलिए उसने यह सुनकर उनसे कहा कि वैद्य बाले चंगों को नहीं परंतु बीमारों को अवश्य है।
सो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। हालेलुया। तो मत्ती 9:12 पे प्रभु यीशु मसीह जी ने कितने भी इस दुनिया में जो पापी हैं वो उनको चुनते हैं। यीशु मसीह सिखाते हैं कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। चोरी से घृणा करो, चोर से नहीं। झूठ से घृणा करो, झूठों से नहीं। हत्या से घृणा करो, हत्यारों से नहीं। तो क्योंकि ये लड़ाई आत्मिक है। मनुष्य जानते हैं कि कोई मनुष्य इस संसार में बुरा नहीं। बुरा है तो शैतान, बुरी है तो दुष्ट आत्माएँ, और वो दुष्ट आत्माएँ वो लोगों में तब घुसती हैं जब लोग इस महाअति पवित्र शास्त्र बाइबल की वाणी से, परमेश्वर के वचन से फिर जाते हैं, या कुछ लोग सुनते ही नहीं। धर्म के आड़ में शैतान इतना कठोर और कुटिल कर देता है दिल और दिमाग को कि मनुष्य वो बात सुनता ही नहीं। जब मैं भी अन्य जाति में था तो मैंने भी 35 साल की उम्र तक 30 साल 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम मूर्ति पूजा करी, और अज्ञानता के कारण मैंने बाइबल को 96 में फाड़ के डस्टबिन में फेंका। लेकिन 3 साल तक शैतान ने मेरे दिल और दिमाग को इतना कठोर और कुटिल कर दिया था कि मैं बहुत कैड़ी बातें बोलता था, और ये कहता था कि क्या हमारे इतने सारे देवी देवता कम हैं जो ये एक अकेला यीशु मसीह हमारे लिए कुछ कर देंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बस मेरे दिमाग में एक भ्रांति थी कि शायद हम सब लोग ये अलग अलग धर्म हैं और सबकी अपनी इच्छा होती है, सब अपनी जिसको चाहे हमारा भारत देश स्वतंत्र है, सबको अधिकार है जिसको जहाँ इच्छा लगे उसको माने। तो कुछ लोग धर्म गुरुओं को मानते थे, उनका नाम डाल लेते थे। कुछ लोग मूर्ति पूजा, और मूर्ति पूजा में अलग अलग किस्म के देवी देवता होते थे और हर दिन के हिसाब से, और उनको लोग आराधना स्तुति में उनके साथ वक्त गुजारते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हर मनुष्य के अंदर भय तो है, और साल में सिर्फ 365 दिन होते हैं, परंतु हमारे देश में इतने पर्व और इतने त्यौहार हैं कि दिन कम पड़ जाते हैं, और पर्व त्यौहार और देवी देवता और धर्मगुरु करोड़ों की संख्या में, करोड़ों, 365 दिन के अंदर करोड़ों। तो मैं बताना चाहता हूँ इस धरती पे, लेकिन सच बात यह है कि इस दुनिया को, इस सौर मंडल को बनाने वाला एक ही परमेश्वर है। जैसा कि ये बात सच भी है कि जब परमेश्वर एक, तो उसका नाम भी एक ही होना चाहिए। और उस जीवित परमेश्वर का जिन्होंने आकाश, सूरज, चांद, सितारे, धरती, प्रकृति, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मुझे और आपको बनाया, और सारी इस सौर मंडल को कंट्रोल करते थे और आज भी करते हैं, उनका नाम परम आदरणीय पिता यहोवा जी था, और यहोवा जी है, और यहोवा जी ही रहेगा। क्योंकि इब्रानी 13:8 में लिखा है कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। यहोवा जी कल, आज और युगानुयुग एक सा। पर यीशु मसीह जी उस समय साइलेंट थे। यहोवा ही यीशु मसीह जी हैं, और यीशु मसीह जी ही यहोवा है। कि जब आप निर्गमन 20:11 और जॉन 1:10 पढ़ोगे तो दोनों वचन एक ही बात पे सहमत होते हैं, क्योंकि 6 दिन में यहोवा जी ने आकाश, पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, मैं और आप सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम, आराम, रेस्ट किया। इसलिए उन्होंने विश्राम दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। इसलिए हम सब लोग पूरी धरती पर 6 दिन कमाते हैं, और 7वां दिन विश्राम का दिन मानकर अपने पिता को धन्यवाद देने के लिए, उनको भेंट चढ़ाने के लिए, उनकी आराधना स्तुति महिमा के लिए, उनकी वाणी, उनकी आवाज़ सुनने के लिए, उनका गुणवाद, उनकी प्रशंसा करने के लिए हम उनके चरणों में जाते हैं। और जब इस महाअति पवित्र शास्त्र के द्वारा वो अपने चुने हुए सेवकों के द्वारा, अपने पास्टर, बिशप्स, इवेंजलिस्ट, एल्डर्स के द्वारा और विश्वासियों के द्वारा वो अपना सुसमाचार सुनाते हैं,
इस महाअति पवित्र शास्त्र के द्वारा। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये महाअति पवित्र शास्त्र बाइबल है, इसका नाम, ये परमेश्वर की वाणी है। तो वो सेवक यहीं इस वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। और मैं आपको बता दूं, इस महाअति पवित्र शास्त्र में मत्ती 18:20 आयत पे लिखा है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। परमेश्वर ऐसा कहीं नहीं लिखा कि वो किसी चर्च, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या पीर के दरगाह में वास करते हैं, बल्कि उन्होंने कहा, पहला कुरिन्ती 3:16-17 आयत पे, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई इसको नाश करेगा तो परमेश्वर उसको नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। तो जब भी कोई, हम सब परमेश्वर के संतान हैं, यूहन्ना 1:10 पे लिखा है, वह जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न पैदा हुआ, परंतु जगत ने उसे नहीं पहचाना। जब नहीं पहचान सके तो यीशु मसीह ने 30 साल बड़े ही कारपेंटर का काम किया, और 30 साल के बाद जब उन्होंने, व्यवस्था थी कि पानी का बपतिस्मा लेना जरूरी था, और उन्होंने उस व्यवस्था को पूरा किया, और फिर जब पूरा हो जाता है तो उस काम को दोबारा रिपीट नहीं किया जाता। एक काम कंप्लीट होने के बाद दोबारा रिपीट नहीं होता। तो इसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि कोई भी, अगर एक बार एक 4 फ्लोर का माला बिल्डिंग बननी है, अगर वो बन के कंप्लीट हो गई तो फिर उसके बाद उसमें ऑल्ट्रेशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन बिल्डिंग की जितनी परमिशन है कि दिल्ली में 4 मंजिल तक बना सकते हैं, और यदि मल्टी स्टोरी बनेगा 10, 12, 15 मंजिल का, तो उसकी परमिशन होगी, लेकिन जितनी भी उसकी परमिशन है उसके बाद वो आगे नहीं बनेगा। तो यीशु मसीह ने जो है व्यवस्था को पूरा किया, और जैसे उन्होंने पानी में बपतिस्मा लिया, सीधे जंगल में गए, 40 दिन 40 रात निराहार रहे, और जंगली जानवरों से और उन आत्माओं से उनकी परीक्षा हुई, और 40 दिन 40 रात 100 दूत उनकी सेवा टहल करते रहे। लेकिन ये एक व्यवस्था उन्होंने पूरी करी, और पूरी करने के बाद दोबारा जीवन में यीशु मसीह जी ने किसी को भी पानी का, डूब का, यूहन्ना का बपतिस्मा किसी को नहीं दिया। ये बात यूहन्ना 4:1 और 2 आयत पे स्पष्ट शब्दों में लिखी है। हालेलुया। और ये बात मत्ती 3:11 पे लिखी है कि मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता आया हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली, पावरफुल है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। बपतिस्मा भी जरूर दिया जाएगा और लिया भी जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा और आग का, ना कि डूब पानी का। तो ये बात है समझने की। और यीशु मसीह जी ने ये बात एक और लिख दी, 3:17 3:13 से मैथ्यू 3:13। उस समय यीशु गलील के यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, और तू मेरे पास आया है। मतलब बपतिस्मा देने वाला उठ खड़ा हुआ, उसका स्वामी उसके सामने आ गया। तो वो दुनिया को बपतिस्मा दे रहे थे यूहन्ना भाई, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह के लिए कहा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की जरूरत है। मतलब इतना घबरा गए और आदर दिया, जैसे कि एक कलर के सामने अगर किसी का CMD आ जाए, है ना, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, तो या CGM चीफ जनरल मैनेजर आ जाए, तो क्लर्क के हाथ पर खुल जाएंगे। परंतु वो नम्र दीन होकर उसको बात करे प्यार से, तो गदगद हो उठेगा, और अगर उसको डायरेक्ट फटकार लग जाए तो वो पसीने पसीने हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी प्रकार यूहन्ना के सामने यीशु मसीह जी आ गए, तो यूहन्ना खुद एकदम हड़बड़ा गए और गड़बड़ा गए, बोले मुझे तो
आपके यहाँ से बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है और आप मेरे पास आए हो। लेकिन यीशु मसीह जी ने क्या कहा, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा और देखो यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मत्ती, मरकुस, लूका तीनों ने ये स्टेटमेंट दी है और 4 की 1 और 2 आयत भी पढ़ देता हूँ। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। इब्लीस उर्दू का वर्ड है, शैतान हिंदी का वर्ड है, लूसीफर इंग्लिश का वर्ड है, ताकि उसकी शैतान से, इब्लीस से, लूसीफर से परीक्षा हो। तो लूसीफर ने उसकी परीक्षा लेनी शुरू करी। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, अंत में उसे भूख लगी। तो शैतान देखता रहा कि इसने अन्न और जल दोनों ही ग्रहण नहीं करे। तो ये यीशु मसीह ने वहाँ व्यवस्था पूरी कर दी। हालेलुया। अब हमको उपवास रखने की जरूरत नहीं है शरीर का, फिजिकल। मैंने स्वयं जब मैं नया नया बच्चा था, आज से लगभग 20 साल पहले, मैं 20 और 20.5 साल पहले जब कोई समस्या आती थी तो मैं उपवास रखता था और शरीर का उपवास रखता था। 40 दिन तक मैं भी बिना अन्न के रहता था, लेकिन हाँ जल एक टाइम 24 घंटे में पीता था और शाम के समय मैं 1 जग शिकंजी या लस्सी पी करके मैंने अपने जीवन को गुजारा। लेकिन जब मैंने 3 बार ऐसे उपवास रखे तो मेरी अंदर से नसें टूटने लगी और मैं काफ़ी निर्बल और कमज़ोर महसूस करने लगा और मुझे अंदर से आवाज़ आई कि तेरा शरीर डैमेज हो जाएगा। तो मैं जान गया। फिर परमेश्वर ने मुझे उपवास बताया कि उपवास रखना ज़रूरी है। ये शरीर का उपवास था जो मैंने रखा और ऐसे ही सिर्फ मूसा एक ऐसा व्यक्ति रहा, वो भी 40 दिन 40 रात मेरा हाथ बिना अन्न जल के रहा और एक यीशु मसीह बिना अन्न बिना जल के रहे। उसके बाद इस धरती पे ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा हो, कोई नहीं है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पर आज भी लोग उपवास रखते हैं और ये रीति रिवाज परंपरा वहीं से पकड़ ली कि मूसा निराहार रहा और फिर यीशु मसीह रहे। तो यहाँ से लोगों ने इस पैटर्न को पकड़ लिया। लेकिन यीशु मसीह ने उनसे भी ज़्यादा खतरनाक उपवास हमें दिया है। अगर किसी के अंदर हिम्मत, हौसला, ताकत हो, दम है तो 1 दिन का उपवास रख के दिखा दो। 1 दिन का, सिर्फ 1 दिन का, अगर है हिम्मत तो। आज मैं आपको बताता हूँ असली उपवास क्या होता है। हालेलुया। उपवास रखना ज़रूरी है और बहुत अच्छी बात है अगर हम उपवास रखें। लेकिन ये जो असली उपवास परमेश्वर ने बताया, जो आत्मिक उपवास है, यूहन्ना 6 की 63 आयत, जॉन 6:63 में लिखा है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। ये जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, आत्मा भी है और जीवन देने वाली, जीवनदायक भी है। हालेलुया। तो आपके इस बाइबल में जीवन लिखा होगा, पर मेरी पुरानी इस बाइबल में लिखा है जीवनदायक, जीवन देने वाला। हालेलुया। तो अगर हम रूह के अनुसार चलेंगे तो हम ना केवल हम जीवन पाएंगे, बल्कि हमारे द्वारा और बहुत सारे लोगों को जीवन मिलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। हमारे द्वारा कैसे मिलेगा? मिलेगा यीशु के द्वारा ही। पर जब हम यीशु मसीह जी का वचन सच्चाई और खराई से, बिल्कुल इसमें मिलावट किए बिना, परमेश्वर का वचन लोगों को निडर होके, बेखौफ होके सुनाएंगे, तब वो लोग आशीषित होंगे। यदि हम मुंह देख के प्रचार करेंगे, ये अमीर है, ये गरीब है, छोटा है, बड़ा है, ये बड़ा पावरफुल आदमी है, ये कहीं का मिनिस्टर है, MLA है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति है, और ये झोंपड़ी में झुग्गी में रहने वाला एक छोटा सा आदमी है, तो उसको तुच्छ जाना और धनवान को जिसने सोने छल्ले पहने उसको ज़्यादा इज्जत दी, उसको कहा
आप यहाँ कुर्सी बैठिए और निर्धन को कहा तू मेरे पाँव की पीढ़ी के पास बैठ, तो क्या तुमने कुविचार से न्याय ना किया? क्या तुमने पक्षपात ना किया? क्या तुमने भेदभाव नहीं किया? तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के पास राजा है या रंग, सब बराबर है। परमेश्वर के भवन में कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई ऊंच नहीं, नीच नहीं, कोई किसी की पोस्ट पद कोई मायने नहीं रखता। ये आपकी पद, आपका पोस्ट सिर्फ अपने बाहर दुनिया में बताइए, जताइए। परमेश्वर के आगे हम सब जीरो हैं। हालेलुया। एक ही हीरो है, परम आदरणीय पिता यहोवा जी, उनके इकलौते बेटे यीशु मसीह नासरी जी, और ये महाति पवित्र शास्त्र का वचन, परमेश्वर की वाणी। बस ये तीनों ही एक हैं। और जब मैं और आप, दुनिया के सारे मनुष्य जो जो इसके आगे थरथराते हुए दंडवत नमोद करेंगे, परमेश्वर की अनुग्रह दृष्टि उनके ऊपर हो जाएगी। हालेलुया। और ये बात लिखी भी है यशाया 66 की 2 आयत, यशाया 62 वर्ष पे लिखा है। सो यहोवा की ये वाणी है कि ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं। यह आकाश, सूरज, चांद, सितारे, धरती, प्रकृति, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मैं और आप, जितने जीव जंतु हैं, जितने भी लोगों के अंदर श्वास, जीवन जीने के लिए, मनुष्यों में आत्मा, और जीव जंतुओं में और पंछियों में और कीड़े मकोड़ों में जीने के लिए प्राण, जीवन दोनों में, पर उनके अंदर प्राण है, मनुष्य के अंदर आत्मा है। उनके पास विवेक है, हमारे पास बुद्धि है। वो विवेक से देख के पहचानते हैं, सूंघ के पहचानते हैं, सुन के आवाज़ से, आहट से पहचान लेते हैं कि ये मेरे मालिक के पैरों की पद चाप के निशान है, आवाज़ है। हालेलुया। मतलब पैरों के चलने की आवाज़, वो आहट से पहचान जाते हैं कि हाँ ये मेरे मालिक की चाल है। इतने उनके कान अभ्यास हो जाते हैं कि वो वाणी पहचान जाते हैं। तो उनके पास विवेक होता है। हालेलुया। उनके पास बुद्धि नहीं होती जानवरों के पास, नहीं तो वो भी अपने लिए स्कूल, कॉलेज और पानी पीने के लिए आरओ, फिल्टर ये सब बनाते हैं, और अपने लिए कोठी, कार, बंगले बनाते हैं। बस वो ऐसे ही जीवन जीते हैं, जो मिल गया खा गए, नहीं तो भूखे हैं तो भूखे हैं। बस जिसको जब भोजन आहार मिल जाए, धन्यवाद। तो परमेश्वर सबका इंतजाम करते हैं, सबके लिए कोई ना कोई शिकार पहुंचाते हैं, और सबको वो दुनिया बनाने वाले जब चोंच दिए तो चुग्गा वो जरूर देते हैं। पर जो यहाँ पर यीशु मसीह को अपनी बुद्धि से, होशोवास में पूरी यीशु मसीह को ग्रहण करता है, अपनी आत्मा से, अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से, और अपने जीवन के पूरे जो उसके अंदर श्वास है, पूरे हृदय से, तो परमेश्वर उसकी प्रार्थनाएं सुनते। तो यहाँ लिखा है 66 की 2 आयत पे, यहोवा की ये वाणी है कि ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं। सो ये सब मेरी ही है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थर थराता हो, थर थर कांपता हो। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस सौर मंडल की हर चीज़ परमेश्वर के आगे कांपती है। जब समुद्र में इतना उछाल पटक आ रहा था, तो परमेश्वर ने समुद्र को एक घुड़की मारी, शांत हो जा, और वो आंधी तूफान शांत हो गया। तो उसके चेलों ने कहा, कौन है ये जो समुद्र, आंधी तूफान भी इसकी आज्ञा मानते हैं? वो उनको बनाने वाला है, उस पानी पर उनका अधिकार है। इन जीव जंतुओं पर भी यीशु मसीह का अधिकार है। अगर हम किसी प्राणी के लिए प्रार्थना करें, जीव जंतु, पशु पक्षी, प्राणी, हम उनको प्राणी कह सकते हैं, तो यीशु मसीह उनको भी ज़िंदगी देते हैं। हालेलुया। उनको भी चंगा, स्वस्थ, ठीक करते थे। और यदि हम किसी मनुष्य के लिए प्रार्थना करें जिसके अंदर आत्मा है, जीवन है, श्वास है, हम उसके लिए प्रार्थना करें, तो प्रभु यीशु मसीह उसको भी ज़िंदगी देते हैं। हालेलुया। उनके लिए कोई काम कठिन नहीं है, बस आपका विश्वास। तो अगर आपके अंदर सचमुच हिम्मत, हौसला, ताकत है, तो आप उपवास एक दिन का रख के दिखा दीजिए। मैं बहुत बड़ी बात समझूंगा अगर एक दिन भी कोई पूरा कर जाए तो। हालेलुया।
और आइए हम आपको अभी आत्मिक उपवास सिखाते हैं। तो हमें यीशु मसीह को बता रहे, जब उन्होंने संसारिक उपवास रखा तो वो संसारिक मनुष्य बने और उन्होंने सब कुछ बन के दिखाया। इसलिए कभी कोई ये मत कहना कि आखिर मैं तो मनुष्य हूँ। यीशु मसीह तो परमेश्वर थे, वो परमेश्वर थे, पर अपने आप को उन्होंने दास का स्वरूप धारण किया। 9 महीने माँ की कोख में शांति से रहे, आम बच्चे की तरह उन्होंने पले और 9 महीने बाद कोख से बाहर आए। और जैसे कि जवान होते बच्चे एक एक दिन करके वो बढ़े, और 30 साल तक उन्होंने संसार में चुप और शांत रहे। 18 साल में पूरा बच्चा वयस्क हो जाता है, लेकिन उन्होंने कारपेंटर बढ़ई का काम करा। और 30 साल के बाद जब समय आया, आकाश के नीचे प्रत्येक काम का एक समय होता है। हालेलुया। इसलिए याद रखना, सब उपदेश 3 अध्याय में लिखा है, जब तक समय नहीं आएगा उससे पहले कोई परमेश्वर से मुलाकात नहीं कर सकता। और ये मुलाकात स्वयं परमेश्वर जरिया बनाते हैं। जब आपके जीवन में, मेरे जीवन में कोई ऐसी भारी विपत्तियाँ आती हैं कि जब हमें कहीं भी कोई सहारा नहीं मिलता और हम सब जगह से हताश, परेशान, हार जाते हैं, लुट पिट जाते हैं, तबाह बर्बाद जाते हैं, कंगाल हो जाते हैं और हमें कोई आशा नहीं होती। जिस पर आशा रखते हैं, पैसे पर, डॉक्टर पर, अस्पतालों पर, किसी मिनिस्टर पर, किसी एमपीओ पर, किसी पुलिस अधिकारियों पर, सब फेल हो जाएंगे क्योंकि सब मनुष्य हैं। हालेलुया। एक जगह जाके सब मनुष्य हाथ खड़ा कर देंगे। अभी देख लो ना, कोरोना के आगे सबने आगे हाथ खड़े कर दिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी वैक्सीन ढूंढने में लग रही है। मैं आपको इसकी वैक्सीन बताऊँगा। हालेलुया। तो ये परमेश्वर की बात, क्योंकि उनके लिए कोई काम कठिन नहीं है। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के पास उनकी वैक्सीन है और वो चाहें तो इसको एक चुटकी में ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि मनुष्य परमेश्वर का भय माने और थर थर कांपता हुआ प्रभु का भय मान के उनको धन्यवाद करें, और जो मैंने उसको आत्मा जीवन सांस दिया है उसको बचा ले। इसलिए लिखा प्रेरितों का 3:19, मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए और प्रभु के सामने सम्मुख विश्रांति की, चैन, सुकून, रेस्ट, रिलीफ के दिन आए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अब 4:3 आयत। तब परखने वाले ने पास आकर, शैतान ने, इब्लीस ने, लूसीफर ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। कंफ्यूज हो रहा हूं मैं, क्योंकि 30 साल तो मैं तेरे को देखा, तू नासरत नगर नाम में जाके बस गया और कारपेंटर का काम करता रहा। तूने ऐसा कोई आश्चर्य कर्म नहीं करा, आम आदमी की तरह रहा, आम औरत के, तो इस तरह के बच्चा बन के पेट से पैदा हुआ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई पहचान नहीं पाया यीशु मसीह। हालेलुया। शैतान भी नहीं पहचान पाया, जबकि वो धरती का सरदार है। तो आगे कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। बोला, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं यहोवा जी के राज्य में स्वर्गदूत रह चुका हूँ, इसलिए यहोवा की ताकत मैं जानता हूँ और यहोवा के बेटे मैं परमेश्वर को भी जानता हूँ। हालेलुया। अब तो यीशु बन के आया, मैं यहोवा को जानता हूँ, यीशु को नहीं जानता, पर यहोवा और यीशु एक ही है। तो उस समय यीशु मसीह का नाम वहाँ खुला नहीं था स्वर्ग में, क्योंकि यहोवा ही यीशु मसीह। हालेलुया। और वो यहाँ यीशु बन के आ गए, पुत्र बन के आ गए। बट नेचुरल है कि पिता का नाम और होगा, बेटे का नाम कुछ और होगा, दोनों का एक जैसा नाम नहीं हो सकता। तो उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। अगर बाइबल का वचन किसी ने आपके जीवन में बोल दिया, फूंक दिया, कह दिया यीशु के नाम से नहीं मरेगा, तो समझ लो नहीं मरेगा। यीशु के नाम से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो उसी से मैं विश्वास कर लो, आमीन, ये ठीक हो जाएगा। अब विश्वास तब आएगा जब आप बाइबल सुनोगे, बाइबल के किस्से जानोगे कि प्रभु यीशु मसीह जी ने इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करे। एक ही रात में पूरा लाल समुद्र सुखा दिया, 2 फाड़ कर दिए। तो जब आप इतनी ताकत समझोगे, परंतु समुद्र, मैं कोई नदी नाला नहीं बोल रहा, समुद्र, बहुत बड़े समुद्र होते हैं,
कई कई 100 मील महासागर, हालेलुया। तो परमेश्वर ने लाल समुद्र, उसका नाम था, सुखा दिया एक ही रात में। तो ये वो परमेश्वर है। अगर किसी के शरीर में कोई बीमारी हो, कोई घाव हो, कोई कैंसर हो, कोई एड्स हो, या कोई इन्फेक्शन हो, या शरीर में कोई फोड़ा फट गया है और वो फैल गया है, वो एक ही रात में सूख जाएगा। सिर्फ यीशु मसीह जी को धन्यवाद दें और एक दिन का उपवास रख ले, जो आज मैं बताऊंगा, हालेलुया। वचन से बताऊंगा, अपनी तरफ से नहीं। वचन कहे तो सही, मैं कहूँ तो गलत, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ। पर ये वचन महाति पवित्र शास्त्र है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। जो इस वचन पे भरोसा रखेगा, जो कोई इस पवित्र शास्त्र पे विश्वास रखेगा, वो कभी लज्जित, अपमानित, बेइज्जत, शर्मिंदा नहीं होगा। रोमियो 10:11 पे लिखा है। तो ये वचन ही परमेश्वर है। जो वचन ने कह दिया मत्ती 24:35 से, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरा वचन, बाइबल का कहा हुआ वचन कभी नहीं टलेगा। तो नहीं टलेगा, ये समझ लीजिए। मृत्यु, बीमारी गई, उसको जाना पड़ेगा, चाहे वो कितनी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, कितनी भयंकर रोग से ग्रसित क्यों ना हो, हालेलुया, उसको जाना पड़ेगा, हर हाल में जाना पड़ेगा। क्योंकि पहला यूहन्ना 4 आयत पे लिखा है, हे बालको, तुम परमेश्वर के हो, जो तुम में है पवित्र आत्मा, और जो संसार में है शैतान, वो पवित्र आत्मा उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। तो इतना बड़ा परमेश्वर कि स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पांव तले की चौकी, पीढ़ी, पटड़ा, पंजे, 2 पंजे आते हैं परमेश्वर, 2 पैर के 2 पंजे। अब आप समझ लो कि हमारी धरती पे कितनी सारी कंट्रियां हैं, कितनी बड़ी, सोचो धरती कितनी बड़ी है। इस धरती में सिर्फ परमेश्वर के 2 पैर आते हैं, हालेलुया। तो जब आप उस परमेश्वर के बारे में कल्पना करोगे कि मैं उस विशाल परमेश्वर के पास आ गया हूँ, जो सब कुछ कर सकता है। मत्ती 19:26 आयत में लिखा है, मनुष्यों से तो ये हो नहीं सकता, डॉक्टरों से तो ये हो नहीं सकता, परमेश्वर से हो सकता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो सब कुछ करने वाले के पास जब मैं आ ही गया हूँ, तो क्यों ना उसको धन्यवाद देता चला जाऊँ। इसलिए आप उस बीमारी पर, परेशानी पर, उस सूजन पर, उस घाव पर ध्यान मत दीजिए। बस आप ये ध्यान दीजिए, यीशु मसीह जी आपके वचन में लिखा है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इन पर दया करके इनको ठीक कर दिया है, बिल्कुल नया क्रिएट कर दिया है, इनके सारे घावों को लाल समुद्र की तरह सुखा दिया है, हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको निर्गमन की पुस्तक और उसका 14 अध्याय 21 आयत, और मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पूर्वाई चलाई, हालेलुया, पूरब की तरफ से हवा पूर्वाई चलाई और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे कि उसके बीच सूखी भूमि हो। एक ही रात में समुद्र का आधा पानी इधर हटा दिया, आधा पानी उधर हटा दिया। एक रात में स्वेटर भी नहीं सूखता। कभी बाल्टी में डाल के, वैसे तो आप बिना निचोड़े डाल तो कभी नहीं सूखेगा, पर पूरी तरह निचोड़ के डालोगे तब भी पूरी रात में नहीं सूखेगा, उसके बाजुओं में गीलापन रहेगा। ये हमारा वो परमेश्वर है जिसने एक रात में लाल समुद्र सुखा दिया। तो तुम्हारे घाव, कैंसर, एड्स, ये सब क्या इनकी हैसियत है, क्या इनकी क्षमता है, सिर्फ तुम्हारा विश्वास कम है। बस अपने विश्वास को जब इस बाइबल से मिलाओगे तब तुम्हारे अंदर विश्वास हो जाएगा कि प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने इनकी स्वेलिंग ख़त्म कर दी है, आपने इनकी कैंसर को ख़त्म कर दिया है, जैसे आपने लाल समुद्र को सुखा दिया। प्रभु जी आज ही रात में आपने इनके घावों को सुखा दिया। परमेश्वर को भूखे रह के ब्लैकमेल मत करो, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए उपवास रख चुके, और उपवास तो रखने को कहा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा खतरनाक उपवास सिखाया है। अभी सिखाऊंगा आपको, हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल पर, भूमि पर, धरती पर होकर चले, और जल उसकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था, हालेलुया। और दोनों तरफ पानी की दीवार खड़ी हो गई, हालेलुया। इधर भी एक दीवार, इधर भी एक दीवार, मतलब ये पानी की दीवार, उसके बीच में से सूखी जमीन,
एक ही रात में। इसलिए आपके घाव को सूखना ही है। बस आप इस बाइबल की तरफ देखिए, यीशु मसीह की तरफ देखिए, क्योंकि यूहन्ना इसकी निर्गमन 14 में लिखा है, तुम चुपचाप और शांत रहो, यहोवा आप ही तुम्हारी ओर से लड़ेगा। हालेलुया। उनके वचन को याद रखो, निर्गमन 15:26। हालेलुया। वचन को याद रखना। तो 23 आयत में लिखा है, तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए। और रात के पिछले पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया, और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागें, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा था। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। हालेलुया। बस पानी लाल समुद्र के बस में सिर्फ लाठी उठाई, और लाठी उठाई मूसा ने, और देख लीजिए परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार लाल समुद्र बीच में से चीर दिया, और ना केवल 2 भागों में विभाजित किया, बल्कि पूरी धरती को सुखा दिया। अभी 4 घंटे बारिश पड़ जाए, 2 दिन तक पानी नहीं सूखता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने एक ही रात में इतने भारी समुद्र को सुखा दिया, जबकि नीचे गाढ़ा दलदल होना चाहिए, और परमेश्वर ने उस जगह को एकदम बिल्कुल सीमेंटेड पक्का बना दिया। तो पच्चीस आयत, और उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागें, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ लाल समुद्र पर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उसके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों अपने बल पर आ गया, और मिस्री उल्टे भागने लगे, परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच ही में छटक दिया। बाहर भागने का मौका नहीं दिया सारे मिस्रियों को, लाल समुद्र में ही पानी में डुबो के सबको मार डाला, रथों को, घोड़ों को, सैनिकों को, पूरी सेना को, है ना। तो इसलिए रथ, घोड़े, पैसे किसी भरोसा मत करें। परमेश्वर के पास युक्ति में से युक्ति निकालने वाला परमेश्वर है, युक्तियों में से युक्ति। सिर्फ आपका ध्यान परमेश्वर पर होना चाहिए। तो यहाँ लिखा है, और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इसराइलियों के पीछे समुद्र में आए थे, सो सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई, और उसमें से एक भी ना बचा, परंतु इसराइली समुद्र के बीच स्थल पर होकर चले गए, और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। और यहोवा ने उस दिन इसराइलियों को मिस्रियों के वश से इस प्रकार छुड़ाया, और इसराइलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा, और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखाया था, उसको देखकर इसराइलियों ने यहोवा का भय माना, और यहोवा की और उसके दास मूसा की भी प्रतीति विश्वास की। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा चीज़ों, हमारा परमेश्वर एकदम सच्चा है, पवित्र है। हालेलुया। तो इसलिए महाति पवित्र शास्त्र का वचन जो कहता है वो करके दिखाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेनाओं का यहोवा तू आगे आगे चल, और तू ना आगे चल तो हमको भी ना ले चल। तो बिना यीशु के आप कहीं आगे मत जाना, हर जगह यीशु मसीह जी को आगे रख दीजिए, और उसके बाद आप चलिए प्रार्थना करके। यीशु मसीह जी आपको कभी लज्जित नहीं होने देंगे, क्योंकि वो यीशु मसीह जी कल, आज और ईमानुएल एक से है। यहोवा के टाइम से इस समय, वर्तमान और आने वाले फ्यूचर तक पता नहीं कितनी कितनी बीमारियाँ, कितने कितने भूडोल, भूकंप, कितनी तरह की विपत्तियाँ आने वाली हैं, जिनसे अभी आपको और मुझको गुजरना है। ये कोरोना तो अभी एक छोटी सी बात है। क्या इससे पहले डेंगू नहीं आया, इससे पहले मलेरिया नहीं आया, इससे पहले चिकनगुनिया नहीं आया, इससे पहले प्लेग नहीं आया,
इससे पहले बर्ड फ्लू नहीं आया, इससे पहले आई फ्लू नहीं आया, इससे पहले क्या कैंसर नहीं आया, इससे पहले क्या एड्स नहीं आया, इससे पहले क्या टीबी नहीं आया। परमेश्वर ने तरह तरह की, मैं बता रहा हूँ, शैतान ने कितनी बीमारियाँ भेजी और परमेश्वर उन सब में से तोड़ निकालते रहे। और आज तो देश इतना हाहाकार दुनिया में मच गया, ना केवल देश में हो, दुनिया में हाहाकार मच गया कि ये कोरोना से इतना घबरा गए। परमेश्वर से क्यों नहीं घबराते, यीशु से क्यों नहीं घबराते, उनकी आज्ञाएं मान करके उनके आगे क्यों नहीं समर्पित सरेंडर करते, क्यों नहीं उनसे घुटने टेक के प्रार्थनाएं करते कि प्रभु जी हमारे देश पर, दुनिया पर, हमारे बच्चों पर, हमारे परिवार पर, हमारी मंडली पर, हमारी कलीसिया पे दया कीजिए। क्यों नहीं छोड़ते गूंगी बहरी मूर्तियों की पूजा करना जिसमें आत्मा ही नहीं है। निर्जीव की पूजा करके इतना विश्वास है तुम्हें, तो याद रखना, जिन पर तुम इतना विश्वास और भरोसा रख रहे हो, तुम परमेश्वर के साथ विश्वासघात कर रहे हो, विश्वासघात तुम्हारे साथ होगा, हर उस व्यक्ति के साथ होगा जो किसी आइडल वर्शिप, मनुष्य की बनाई हुई कल्पना पर विश्वास करता है और उसके पीछे उसका बिल्कुल पक्का मुरीद बना बैठा है। उसको अपनी जान से हानि उठानी पड़ेगी, आज नहीं तो कल उठानी पड़ेगी, और कल नहीं तो परसों उठानी पड़ेगी। चाहे भूकंप से, चाहे कैंसर से, चाहे एड्स से, चाहे कोरोना से, चाहे डेंगू से, चाहे मलेरिया से, चाहे चिकनगुनिया से। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो शैतान किसी भी रूप में घुस सकता है, चाहे ब्लड प्रेशर से, चाहे हार्ट अटैक से, चाहे शुगर से, चाहे गठिया बाय से, चाहे लकवा, पैरालाइज से। शैतान कई तरह से अटैक करता है लोगों पर सिर्फ यीशु के नाम से डरता है, इस महाअति पवित्र साथ परमेश्वर की वाणी से डरता है। और परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है, निर्गमन 15:26, ध्यान से सुनिए, कि यदि तू इंसान, तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन, यीशु मसीह का वचन, महाअति पवित्र शास्त्र बाइबल का वचन तन और मन से सुने। इस शरीर, तन और मन, हालेलुया, इस मन, हृदय से, दिमाग से और अपने शरीर से सुने, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है, जो उसने यहाँ लिख दिया वो ठीक है, जो उसकी दृष्टि में उचित है, सही है, राइट है, ठीक है, वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग, जितनी बीमारियां मैंने मिस्रियों पर भेजा है, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा स्वस्थ करने वाला यहोवा हूँ, यीशु मसीह हूँ। हालेलुया, ये पवित्र वचन, इसलिए वचन सुनाते हम। अब आपकी मर्जी है इस वचन पे विश्वास करें या ना करें। हमारा देश आज़ाद है, सन 1947 में हो चुका है। सबको अपनी अपनी भावनाएं हैं, जिसको चाहे माने, जिसको चाहे पूजे, जिसको चाहे ना माने, कोई किसी का अधिकार फोर्स नहीं है। इसलिए यीशु के बारे में जाने, सही लगे तो माने, सही ना लगे तो कदापि ना माने। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह मार्ग है, यीशु मसीह जीवन है, यीशु मसीह ही सत्य है। बिना यीशु मसीह जी के द्वारा कोई परम आदरणीय पिता यहोवा जी तक नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना 14:6, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार, मोक्ष, मुक्ति नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य जाति में, इंसानों में और कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार, मोक्ष, मुक्ति पा सके। ओनली फॉर सिंगल नेम जीसस क्राइस्ट, सिर्फ और सिर्फ केवल केवल प्रभु यीशु मसीह। तो इसलिए सुखी रहना है तो यीशु को मान लो, दुखी रहना है तो जिसको चाहे मान लो। फैसला आपका है। मैंने फैसला ले लिया कि मैं अपनी ज़िंदगी में अब मेरा एक ही धर्म है, इंसानियत और मानवता। जो मेरे पास आएंगे यही वचन सुनाता हूँ। 21.5 साल होने वाले हैं, 21 साल 7 फरवरी को हो चुके हैं और ये जून चल रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 21 साल 4 महीने हो गए। मैं बता रहा हूँ कि मैं यीशु मसीह जी को मानता हूँ और ये मैं फैसला ले चुका हूँ। अब जिसका जी करे माने, जो मानेगा वो आशीष, जो नहीं माने तो उसकी मर्जी। जो उठा रहे हो, कब तक उठाना है आप जानो, ये निर्णय आपका है। मेरा काम सिर्फ आपको अवगत, परिचित, इंट्रोडक्शन करवाना है, बस जनवाना है।
क्योंकि यीशु मसीह ने यही तो लिखा है, मरकुस 16:15 आयत है। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। गॉस्पेल, परमेश्वर, महाति पवित्र शास्त्र की, परमेश्वर की शिक्षा, बातें, जो उनके इन वचनों पर आदर करेगा वो आशीष पाएगा। वो किसी परेशानी से गुजर रहा हो, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारी से, इन्हीं से बचने के लिए तो लोग अपने जीवन में अलग अलग तरीके के सबको मानते हैं, किसी भी रूप में। ये रूप तुमने बनाया भाई, आज तो कोई भी रूप नहीं काम आ रहा। आज तो सभी के पट बंद कर दिए गए, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गिरजाघर, चर्च हो, चाहे गुरुद्वारे हो, चाहे पीर की दरगाह हो। यही तो 5 धार्मिक स्थल है हमारे हिंदुस्तान में। 5 के पट बंद कर दिए। अब बताओ, भगवानों को, परमेश्वर को, ईश्वरों को बंद कर दिया, अब कौन बचाएगा? सरकार के पास कोई भी एक्शन नहीं है, कोशिश कर रही है बस मास्क लगा लो, ग्लव्स पहन लो, सोशल डिस्टेंसिंग, थोड़ी दूरियां स्थापित कर लो, और तुक्का बंदी की, मलेरिया की दवाई और चिकनगुनिया की दवाई, एड्स की दवाई, पता नहीं किस किस को मिलोगे, जैसे भी है तुक्का बंदी चल रही। वाइट प्लाज्मा चढ़ा रहे, सफ़ेद खून, ठीक है। कैसे कैसे मरीज को बचाने के सिर्फ प्रयास चल रहे, सारे साइंटिस्टों की हवाइयाँ, तोते उड़ गए, हवाइयाँ उड़ रही हैं। अब कोई साइंटिस्ट, कोई रिसर्च करने वाला, कोई नहीं कुछ कर पा रहा। और मैं आपको वैक्सीन बताऊंगा, वेरी सिंपल। हालेलुया। मरीज किसी बीमारी में हो, मैं बीमारी नहीं सुनता, क्योंकि परमेश्वर वो ताकत है जो सौर मंडल को बनाने वाला है, और वो सौर मंडल पर शासन करता है, और वो कल आज युगानुयुग एक सा है। वो अल्फा ओमेगा, आदि अंत, प्रथम और अंतिम है। ना उससे पहले कोई हुआ, ना उसके बाद कोई होगा। और ये बात उन्होंने लिख भी दी है, यशाया 43 की 13 आयतें, मैं ही परमेश्वर हूँ, भविष्य में भी मैं ही हूँ, मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ तो कौन मुझे रोक सकेगा? कोई यहोवा जी को, यीशु मसीह जी को काम करने से नहीं रोक सकता। किसी पे दया करके किसी को चाहे कितनी भी जिंदगी दे दे, और जब चाहे जिसकी आत्मा निकाल ले, ये फैसला उनका है। स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मत्ती 28:18 में यीशु मसीह जी ने कहा मुझे दिया गया। और नीति वचन 3:16 पे लिखा है, उन यहोवा जी के दाहिने हाथ में दीर्घायु, बाएं हाथ में धन और महिमा है। यहोवा और यीशु को वो अधिकार दे दिया गया। अब स्वर्ग पृथ्वी में सारे काम यीशु मसीह जी लगभग 2020 साल पहले आए, और जब तक उनको यहोवा जी ने परमिशन दी है, पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, तब तक बिना यीशु के द्वारा कोई काम नहीं होगा। यहोवा जी के पास तो जाने की जरूरत नहीं। अगर आप यहोवा जी के पास से जाके प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब उनके बेटे की कंप्लेंट करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन होगा, क्या मेरे बेटे ने तेरी प्रार्थना नहीं सुनी? क्या मेरा बेटा तेरा काम नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा? क्या तू उसकी कंप्लेंट लेकर मेरे पास आया? क्या मेरा बेटा निपुण नहीं है, दक्ष नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है? वो नई धरती और नया सौरमंडल बना सकता है, इतने उसके पास अधिकार और पावर है। तो यहोवा जी के पास तो कोई पहुंच ही नहीं सकता। यूहन्ना 14:6 पे भी लिख दिया कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई यहोवा जी तक नहीं पहुंच सकता। तो यहोवा विटनेस तो बिल्कुल पीछे हट जाए। यहोवा जी बड़े हैं, बड़े थे, बड़े रहेंगे, आदरणीय है। यीशु मसीह जी के परम आदरणीय पिताजी हैं, परम आदरणीय। यहोवा जी को पूरा मान सम्मान और इज्जत होता है, दिया जाता है। पर ये मत समझना कि आप बेटे को हटा के, बाइबल में लिखा है जिसके पास पुत्र उनका बेटा यीशु है, उनके पास पिता यहोवा भी है। जिनके पास पुत्र यीशु नहीं, उसके पास पिता यहोवा भी नहीं। हालेलुया। और मरियम का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। वो तो एक बर्तन, समझ लीजिए जैसे ये कांच का गिलास है, जब तक ये जीवित है, जिस दिन पटक के गिर गया, टूट गया, उसी दिन इसकी लाइफ खत्म। तो हम में से जितने मनुष्य हैं
जब अपनी आयु जी के मर जाएंगे तो हम मिट्टी के हैं, तब मिट्टी ज्यों की तो मिट्टी में मिल जाएगी। परमेश्वर का आत्मा जिसने उसे दिया होगा लौट जाएगा, क्योंकि ये मिट्टी का शरीर परमेश्वर की आत्मा से चलता है। तो इम्पोर्टेंट मिट्टी नहीं है, इम्पोर्टेंट इसके अंदर आत्मा है, और इम्पोर्टेंट इस आत्मा को कंट्रोल करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी जी है। जब तक उनका इशारा नहीं होगा, शैतान उस मनुष्य को मार नहीं सकता, उसकी मृत्यु नहीं कर सकता, जितनी मर्जी युक्ति लड़ा ले। परमेश्वर की दया है। अभी क्या दिया उन्होंने निर्गम 15:26 पे, तो इसलिए सब अधिकार यीशु मसीह जी के हाथ में है। इसलिए बिना यीशु मसीह जी के द्वारा कोई काम हो ही नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह जी का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। जो स्वर्ग में और जो पृथ्वी पर रहते हैं और जो पृथ्वी के नीचे अधोलोक में पाताल में रहते हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए, आदर के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, ऑनर के लिए हर एक जीव अंगीकार कन्फेस कर ले कि यीशु मसीह ही जीवित, सच्चा, पवित्र, अति पराक्रमी, अल्फा ओमेगा, आदि अंत, प्रथम और अंतिम परमेश्वर, परमेश्वर, पवित्र 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 परमेश्वर है। हालेलुया। अब इसे ज्यादा डिबेट करने की जरूरत नहीं। यदि आपको लगता है कोई और ईश्वर या आपके जीवन में परमेश्वर है, तो जिसको जहां लगता है वहां लगे रहो, बहस मत करो। हमारा देश आजाद है, सबकी अपनी सोच है, जाइए। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या है। इसलिए सुबह का भूला शाम को लौटा है तो भूला नहीं कराता। ये तुम अपने आप को धन्य समझो कि तुमको समय रहते यीशु मसीह जी हाथ बढ़ाकर अपने सेवकों के द्वारा इस लॉकडाउन में ना केवल उन्होंने पूरी गैलेक्सी के वातावरण को सही कर दिया, बल्कि आज अपने सच्चे सेवकों के द्वारा भले चर्च के पट दरवाजे बंद हो गए, लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है मत्ती 18 की 20 आयत में, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके पीछे मौजूद होता हूँ। आज अपने सेवकों के द्वारा वो आज भी पूरे जोश और खरोश के साथ लगातार प्रार्थनाएं कर रहे हैं, शिक्षाएं बांट रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, तालीम दे रहे हैं और लोगों को सही मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसलिए आप अपने आप को धन्य समझिए कि आपको समय मिल रहा है कि आप अपने अपने पापों से फिर जाइए और आप प्रभु के दासों से प्रार्थनाएं करके इस महाति पवित्र शास्त्र का सम्मान करके इसके पीछे हो लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। वरना 2 मौत होंगी, पहली मौत शरीर की और दूसरी मौत यीशु को न मानने के कारण अनंत काल की आत्मा नरक में जाएगी। परंतु जो यीशु को मान लेगा और मानने के बाद मत्ती 24 की 13 आयत को पूरी करेगा, जो अंत तक धीरे धरे रहेगा, इस वचन का आदर सम्मान रिस्पेक्ट करता रहेगा, उसी का उद्धार होगा। ये कंडीशन है हर चीज की, टर्म्स एंड कंडीशंस, चाहे स्कूल की हो, कॉलेज की हो, बस में चढ़ने की, ट्रेन में चढ़ने की, हवाई मार्ग में जाने की, हवाई जहाज से जाने की, हर जगह की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। यहाँ तक कि अपने घर में भी ऊपर जाते हैं तो सीढ़ी पे चढ़ने की एक टर्म्स एंड कंडीशंस है। कूद के रस्से से तो जाओगे नहीं, चोर के लाओगे, पाइप से चढ़ोगे तो, और पाइप टूट गया तो नीचे गिरे कमर टूट जाएगी। हर व्यक्ति को नियम से चलना पड़ेगा। यहाँ तक कि हम रोड पे गाड़ी चलाते हैं तो सब अपनी बाईं तरफ और इधर वाले अपनी बाईं तरफ चलते हैं। विदेशों में इधर और उधर दाईं तरफ चलते हैं। तो जो भी नियम तय कर दिया गया ताकि हमारी दुर्घटनाएं ना हो, अपनी अपनी लेन में चले। सिस्टम तो बनाया नहीं बनाया, बिना सिस्टम के कैसे होगा। तो आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ मत्ती की पुस्तक और उसकी 4 अध्याय पर हूँ मैं, और उसकी 4 आयत। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर चोटी पर खड़ा किया और उसे कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, कंफ्यूज है वो, बार बार बोल रहा है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे।
हालेलुया। तो तेरे पाँव में पत्थर से भी ठेस देने लगेगी। तो यीशु मसीह जी ने क्या जवाब दिया? मतलब शैतान के शब्दों का पवित्र वचन से जवाब दे रहे परमेश्वर। तो क्या जवाब दे रहे? फिर शैतान यीशु ने से कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। मुझे यहाँ से कूदने की जरूरत नहीं है, मुझे मत उकसा। लिखा यह भी है कि अपने परमेश्वर पे केवल विश्वास कर, सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति और अपनी सारी आत्मा, श्वास, जीवन से विश्वास रख। पहली और मुख्य आज्ञा तो यही है। इसी के समान दूसरी ये कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं हैं जो सारे भविष्यवक्ताओं का आधार, बेस, बुनियाद, नींव है। फिर शैतान ने उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका विभव दिखाकर उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम, दंडवत, नबूवत करे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। बोला, इस धरती का जितना मेरे पास जो शासन है, मैं धरती का सरदार हूँ। शैतान ने कहा, एक बार मुझे गिर के दंडवत कर दे, मेरे को झुक के प्रणाम कर दे, ये सारा धन दौलत, ये ऐश्वर्य है, ये जितना भी तू धरती पे देख रहा, सोना चांदी, पेट्रोल, जितने भी जगह जगह किसी कंट्री में खूब पेट्रोल निकलता है, कहीं पे सोना निकलता है, कहीं पे गैस निकलती है, कहीं पर तांबा निकलता है, कहीं पीतल निकलता है, कहीं पर इतना पानी निकलता है, तो मतलब अलग अलग जगह पर। बोला, इस पूरी धरती का ये साम्राज्य मैं तेरे को दे दूंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी शैतान के आगे गिर के दंडवत मत करना, क्योंकि शैतान, उसका नाम ही शैतान है, वो बिल्कुल मक्कार और झूठा है। और यूहन्ना 8:44 आयत पे लिखा है, जॉन 8:44। से पढ़ रहा हूं। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा वचन सुन नहीं सकते। यीशु मसीह जी ने कहा कि तुम मेरा वचन, मेरा सच्चा वचन सुन नहीं सकते। हालेलुया। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा, खूनी और सत्य पर, सच्चाई पर स्थिर रुका ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। हालेलुया। तो शैतान झूठ की खान है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परंतु मैं जो सच बोलता हूँ, इसलिए तुम मेरी प्रतीति नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? और यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरी प्रतीति विश्वास क्यों नहीं करते? हालेलुया। जो परमेश्वर से होता है वो परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। हालेलुया। तो इसलिए जो बंदा परमेश्वर की ओर से नहीं होगा, जिसको शैतान ने अपने कब्जे में ले रखा होगा और उसको इतना माला माल करके धनवान बना के पैसे वाला बना दिया, पैसे वाला जरूर बनाया होगा, और उस पैसे वाले के अंदर झांक के देखना, अंदर अंदर ऐसी ऐसी बीमारियां होंगी, ऐसी ऐसी परेशानियां होंगी, ऐसी ऐसी टेंशन्स होंगी, ऐसे ऐसे डिप्रेशंस होंगे कि रात को नींद भी नहीं आती होगी। नींद के लिए शराब या नींद की गोलियां, उसको खाने से भी उसको नींद नहीं आती, वो उन चीज़ों का सेवन करता होगा। परमेश्वर अपने प्रियों को यूं ही नींद दान में देता है। हालेलुया। भजन संहिता 127 में लिखा है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिर 10 आयत, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू अपने प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया। तब शैतान उसके पास से चला गया, और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी
सेवा करने लगे। स्वर्गदूत देख रहे थे कि यीशु मसीह सेल्फ में क्या डिसीजन लेता है। ऐसे ही परमेश्वर भी तुम्हारी सहायता करने से पहले इस बात को देखते हैं कि हाँ, कर्म बिना विश्वास अधूरा व्यर्थ में आराम होता है। तुम परमेश्वर के इस वचन पे विश्वास करते हो या संसार के टोने टोटके पे विश्वास करते हो? चलिए भाई, थोड़ा सा गंगा जल पी ले, थोड़ा सा चरणामृत पी ले, थोड़ा सा प्रसाद खा ले, थोड़ी सी विभूति राख चाट ले, थोड़ा सा एक छोटा सा ताबीज पहन ले, लाल धागा काला धागा डोरा ताबीज पहन ले। इस पे भरोसा रखोगे तो मरेगा, मरेगी, कोई नहीं बचा सकता उसे। अगर उसके नाम का किसी जगह प्रसाद चढ़ाओगे, किसी मूर्ति के आगे दंडवत करोगे, गिड़ाओगे, थरथराओगे, उस पेशेंट को मरना पड़ेगा। जो मर्जी कर लो, मरना पड़ेगा उसे, कोई नहीं बचा सकता। मतलब ये कैसा मुमकिन है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं सकती, एक चप्पल में दोनों पैर घुस नहीं सकते, एक जूते में दोनों पैर नहीं घुस सकते। एक जगह पानी गड्ढा खोद के देखो, दो तरह का पानी नहीं निकलेगा, या तो मीठा या फिर खारा। ऐसा कोई श्रोता नहीं है कि 15 मिनट मीठा 15 मिनट खारा। हो सकता है यहाँ पे हैंडपम्प खोदा, आपको पानी मीठा मिल रहा है, खारा मिल रहा है, और यहाँ खोदा तो बहुत मीठा मिल रहा है। तो थोड़ी दूरी का फर्क आ गया, करीब 50-100 गज आगे जाके वहाँ का पानी मीठा, यहाँ का पानी खारा है, 100 गज के फासले में। तो ये परमेश्वर जानते हैं। पर दो तरह का पानी कभी नहीं निकलेगा कि 15 मिनट मीठा 15 मिनट खारा, ऐसा नहीं हो सकता। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। एक अंधा दूसरे को अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, दोनों गड्ढे में गिर पाएंगे। परंतु एक आंख वाला 100 अंधों को रास्ता दिखा सकता है। पहले अंधे तू मेरा हाथ पकड़ ले, 99 एक दूसरे पकड़ लो, मैं सबको पार करा दूंगा, क्योंकि मेरे पास आंखें हैं। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। जब आप इस वचन की सच्चाई से चलेंगे, इसे विश्वास रखेंगे, तो इसमें लिखा है रोमियो 10:11 कि जो कोई इस पवित्र शास्त्र पे विश्वास रखेगा वो कभी लज्जित, अपमानित, बेइज्जत, शर्मिंदा नहीं होगा। इसमें लिखा है 1 कुरिन्थियों 10:13 कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्यों के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ्य सहन शक्ति से बाहर परीक्षा पढ़ने ना देगा, वरन परीक्षाओं के साथ साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया। तो अब मैं आपको उपवास सिखाता हूँ, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि बड़ी क्रिटिकल पोजीशन है तो अब हमें उपवास रखना चाहिए। तो आइए मैं आपको उपवास बताता हूँ। 6 अध्याय मत्ती की पुस्तक, 6 अध्याय 16, 17, 18 है। अगर है किसी के अंदर दम, इस धरती क्या पूरे सौर मंडल पे बोल रहा हूँ, अगर किसी के अंदर हिम्मत, हौसला, ताकत है तो ये 3 आयत वाला उपवास रख के दिखा दीजिए, जो आत्मिक उपवास है। मुझे एक दिन इस उपवास को रखना भारी पड़ जाता है, एक दिन। आइए दिखाता हूँ। हालेलुया। और उसके बाद मैं वैक्सीन बताऊंगा, क्योंकि 2 बातें बोली हैं, जितना बोला है उतना मैं आपको जरूर बताऊंगा। हालेलुया। कोरोना क्या, दुनिया में हर बीमारी की वैक्सीन, ना केवल कोरोना की, तुम किसी बीमारी से गुजर रहे हो, मैं दुआ सभी बीमारियों के लिए करता हूँ। ये कोरोना तो 8 कहीं से टपक गया, और जो पहले से बीमारियां हैं, कई और बीमारी से ग्रसित हैं, मैं सबके लिए दुआ करता हूँ, करूँगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ये नहीं होता कि खाली आज जो समस्या उसी का निदान करेंगे, उससे पहले जो समस्याएं चल रही है ऑलरेडी उनका भी निदान करेंगे। इसके अलावा बीमारियों के अलावा कोई अगर मेंटली टेंशन में होगा, मानसिक रूप से परेशान होगा, उसका भी समाधान होगा। अगर कोई जो है आर्थिक समस्या से परेशान होगा, रुपये पैसे की समस्या से जूझ रहा होगा, कर्जों से जूझ रहा होगा, फाइनेंस से जूझ रहा होगा, तो परमेश्वर उसका भी रास्ता खोलेंगे। और अगर कोई फिजिकली रूप से, शारीरिक रूप से कोई निर्बल, दुर्बल, रोगी, बीमार होगा, तो परमेश्वर उसको भी ठीक करके आपके लिए रास्ता बनाएंगे और उसका उपाय करेंगे। फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, मानसिक, आर्थिक, शारीरिक, इन तीनों बातों का समाधान होगा। हालेलुया। आइए हम देखते हैं। उपवास सीख लीजिए, क्योंकि अभी एक बहन ने कहा कि भैया मैं 40 दिन का उपवास रखूंगी, तो मैंने उनको समझाया, पर आज ये वचन समझ लीजिए, आज हमारी ये सुन लीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि बहन अंजू कपूर, हालेलुया,
मेरठ से, ध्यान से सुन लीजिए। आज उन्होंने मुझे अपने हस्बैंड की फ़ोटो भेजी है, 3 फोटो भेजी हैं, हालेलुया। और काफ़ी हाथ पैर सब सूज रखे थे पूरे, और उनको पेट में कैंसर बताया था डॉक्टर ने। तो उसी का ट्रीटमेंट चल रहा है। उनकी जान नहीं जा सकती, कैंसर चला जाएगा, उनकी जान नहीं जाएगी। आमीन, यीशु मसीह के नाम है। उनकी जान यीशु मसीह के हाथ में है, पर उनकी जान उनके लोगों के हाथ में भी है, उनकी पत्नी बच्चों के हाथ में। यदि वो प्रसाद खिलाए, पूजा करे, राख चटाए, जादू टोना गंडा ताबीज उसको पहना दे, तो तुरंत वो मर जाएगा। और जब तक वो शैतानी चीज़ों का उपयोग नहीं करेंगे, शैतान बड़ा जोर लगा रहा है, पर वो उसको मार नहीं पाएगा। कभी उसकी बहनें नंद के रूप में आकर के पानी लेकर आई थी, ले भैया थोड़ा सा गंगा जल पी ले, कहीं से किसी पढ़वा के लाए। कहीं कोई कहते हैं दोबारा मूर्ति पूजा करो, मतलब उस प्रेशर बना रहे हैं कि किसी तरह शैतान चाह रहा है कि एक बार गलती करे और मैं इसकी जान ले लूँ। पर वो सच बता रहा हूँ, उनके 3 बच्चे, उनकी पत्नी और वो सब 5 लोग पूरा विश्वास करके बैठे हैं। और जिन्होंने विश्वास कर लिया यीशु मसीह को, कभी लज्जित नहीं होंगे। मेरे पास फ़ोटो है, ये फ़ोटो भी दिखाऊंगा, और आने वाले टाइम में जब बिल्कुल ठीक होंगे, मैं आपके सामने गवाही के लिए खड़ा करूँगा। दोनों फोटो दिखाऊंगा आपको, हालेलुया। आज जो फोटो आई है वो भी, और जब बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो जाएंगे वो भी, दोनों काम होने से पहले बता रहा हूँ आपको, हालेलुया। कैंसर बड़ा नहीं है, हमारा परमेश्वर बड़ा है। तो इसलिए कुछ लोग अपनी मरीजों की जान इसलिए खो देते हैं कि इधर मुझसे दुआ कराते हैं, उधर पूजा पाठ तंत्र मंत्र जंतर भी करते हैं, इसलिए उनकी जान चली जाती है। अब पछताते रहो, मैं कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर तो सब कुछ कर सकता है। पर मैं तो मनुष्य हूँ, तुम्हारी तरह दुख सुख भोगी मनुष्य हूँ मैं, पर परमेश्वर मेरे द्वारा बातचीत कर रहा है, मेरे जैसे किसी भी सेवक के द्वारा बातचीत करता है। खरी और सच्ची सटीक बातें, अच्छी लगे या बुरी, पर सच तो सच है, आपको अपनाना और मानना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा है 6 की 16, 17, 18 आयत पढ़ रहा हूँ। असली उपवास बाइबल के अनुसार, जब तुम उपवास करो तो कपटियों की तरह तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। कौन लोग? पब्लिक उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। ये है असली उपवास, सर पे तेल मलना है और मुंह धोना है। हालेलुया। अब आधे लोग इस भेद को समझ नहीं पाएंगे, मैं समझाता हूँ आपको। 2.5 साल के बाद मैं इस भेद को समझा हूँ, तब से मैं यही उपवास रखता हूँ, अगर रख पाता हूँ तो। पहले शरीर का उपवास रखता था, सीधा भूख हड़ताल शुरू। ऐसा नहीं कि असर नहीं होता था, उनका असर प्रभाव पड़ता था और उससे मुझे तकलीफ होती थी। हम परमेश्वर को क्या इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे भूख हड़ताल करके? ये कोई यूनियनबाजी थोड़ी है कि हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो अगर इसके लिए हम अपनी जान दे देंगे। कौन किसके लिए जान देता है? यीशु मसीह ने तुम्हारे मेरे लिए अपनी जान दे तो दी, अब किसको जान देने की जरूरत है? आपको अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए जान देने की जरूरत नहीं है, बल्कि धन्यवाद देने की जरूरत है। यीशु मसीह जी, आपने मेरे पति के लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे माता पिता के लिए, मेरे परिवार के सदस्य के लिए मार खा के, कोड़े खा के, क्रूस पे जान दे के आपने मेरे लिए कुर्बानी दे दी। और यहोवा जी आपका धन्यवाद हो। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर यहोवा जी ने जगत से, पूरे सौरमंडल से ऐसा प्रेम रखा, मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, बलिदान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, परंतु विश्वास करके अनंत जीवन पाए। धरती में जीवन, आनंद का जीवन, 120 साल का जीवन, और मरने के बाद स्वर्ग में उसकी आत्मा अनंत काल के लिए कभी ना मरे। ये है अनंत जीवन। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, क्योंकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वो तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वह तुझे प्रतिफल देगा, देगा, जरूर देगा। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अब ये कैसा उपवास है। तो बाइबल में लिखा है, जब तू उपवास करे तो कपटियों, धोखेबाजों की तरह तुम्हारे मुंह पे उदासी ना छाई रहे। यानी संसारी लोग कैसा उपवास रखते हैं? वो अपने आप को धर्मी बन के दिखाते हैं। चंदन घिसेंगे, लाल चंदन, सफेद चंदन, और चंदन लगाएंगे
रोली टीके लगाएंगे और इधर मलेंगे, इधर मलेंगे, इधर मलेंगे, मतलब लोगों को लगे। पैरों में खड़ाऊ पहनेंगे, ये सब पाखंड में कर चुका हूँ। और धोती कुर्ता पहन लेंगे और हाथ में कमंडल उठा लेंगे, गले में कुछ रुद्राक्ष की मालाएं पहन लेंगे, अजीब सा एक रूप, मतलब लगे कि धर्मी है। दाढ़ी मूछें बढ़ा लेंगे, कानों में कुंडल पहन लेंगे, हाथों में ऐसे ऐसे हथियार ले लेंगे। हथियार की जरूरत क्या है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब आत्माएं तो हथियारों से डरती नहीं, लड़ाई तो आत्मिक है। तो कहना ये है कि सिर्फ उन्होंने मेकअप कर लिया, जैसे कोई पिक्चरों में करते हैं। जौन सा रोल मिलता है उस रोल को प्ले करने के लिए वैसे कपड़े पहन के, वैसी वेशभूषा पहन के, डॉक्टर का अगर रोल करना तो डॉक्टर के कपड़े पहन लिए, पुलिस का रोल करना तो पुलिस मैन की वर्दी पहन ली, वकील का रोल करना है तो एडवोकेट की पहन ली, और अगर कोई साधु सन्यासी बनना है, कोई संत बनना है तो उसके लिए साधु का वेशभूषा पहन ली। ये सिर्फ नाटकबाज लोग करते हैं चंद मिनटों के लिए। परिचय कह रहा है, परंतु जब तू उपवास करे तो कपटी धोखेबाजों की तरह तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वो अपना मुंह बनाए रहते हैं, लटकाए रहते हैं, ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। जैसे कि अभी तक टीवी देख रहे थे मजे से, और किसी ने बेल बजाई, बेल बजाते ही एकदम बिस्तर पे पसर जाएंगी, खाट पे पसर जाएंगी औरतें हैं। और जब कौन है बोले पप्पू की मम्मी आई, पड़ोसन आई, दरवाजा खोला, आओ बैठो, कैसी हो बहन जी? तबीयत तो ठीक है? ठीक। बोले क्या हुआ? नाक मुँह सुखड़ेंगे, तो नाक मुँह सुखड़ते हैं। बोले क्या हुआ? आज मेरा उपवास है। किस बात का? बोले सोमवार का, मंगलवार का, वीरवार का, शुक्रवार का, शनिवार का, अलग अलग वारों के अलग अलग उपवास। अच्छा, अरे बहन जी हमने कुछ नहीं खाया? ना ना, मैं कुछ नहीं खाती, मैं फलाहारी हूँ। अच्छा, खाना नहीं खाते आप? अन्न? ना, मैं अन्न तो छूती भी नहीं। आज के दिन उपवास। मैं पिछले ना 15 साल से उपवास रखती हूँ। मतलब वो देखा, अब तक टीवी देख रही थी और आवाज़ सुनते ही बल्कि एकदम पसर गई और ढोंग शुरू कि मैं फलाहारी हूँ। तो आप फल में क्या खाते हो? बस कुछ नहीं, मैंने अभी सवेरे आधा किलो अंगूर खाए हैं, 1 पपीता, 6 केले, आधा किलो सेब, 3 संतरे, 3 मौसमी और अभी 1 अनार। थोड़ी देर बाद फल ही फल खाऊंगी। उसमें 1000 रुपये के फल खा गई और अपने आप को ढोंगी पाखंडी कर। अब तक टीवी देख रही थी, पड़ोसन के आते ही नाक मुँह से कोड़ के अपने आप को उपवासी, मतलब लोग उपवासी बनने का ढोंग करते हैं। और शाम को बोले हम कुट्टू के आटे की रोटी, वो भी एक फल है, यानी सिंगाड़ा, सिंगाड़े के आटे की रोटी खाएंगे, गेहूं की रोटी नहीं खाएंगे। तो यह पाखंड है। तो अपने कह रहा है कि वो अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि अपना प्रतिफल आशीष पा चुके, क्योंकि दुनिया से मोबाइल लूट ली। पड़ोसन कहती है हमारी बहन जी बहुत अच्छी हैं, हर मंगलवार को, हर सोमवार को या शुक्रवार को या शनिवार को या वीरवार को, कोई भी सप्ताह का एक दिन चुन लिया, उपवास रखती है पिछले 15 साल से, बड़ी अच्छी है, बड़ी धर्मी है। छोटी मोबाइल लोगों से बटोरी। ये धर्मी नहीं है, ये टोटली ढोंगी और पाखंडर है। जो अपने पति की कमाई, जो पूरा घर भी नहीं खाता, 1000 के फल एक दिन में खाते हैं उपवास के दिन। 1000 का खाना कम से कम 5 दिन पूरा परिवार खाता है, और वो 1000 के फल एक ही दिन में निकल गए। तो यह लिखा है। अब ये परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ ये उपवास। अगर है तुम्हारे अंदर हिम्मत, एक दिन का ये उपवास रख के दिखाओ, जिससे मैं खुश होता हूँ। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। गले से ऊपर के हिस्से को मुंह कहते हैं। हालेलुया। तो ये है सर, तो इसके अंदर सर पर तेल मलना है।
हालेलुया। इसमें तो लिखा नहीं कौन सा तेल, नारियल का तेल, आंवले का तेल, सरसों का तेल, या डाबर आंवले का तेल, या जो है जॉनसन बेबी हेयर ऑयल, या हिमालय का तेल, या मट्टी का तेल, अभी कोई सा तेल लिखा नहीं, तेल मन। तो इसका पहला आत्मिक अर्थ ये है कि अपने सर के अंदर एक दिन के लिए सब गंदे विचार बाहर निकाल दो, यानी सबसे दुश्मनी खत्म, सबको क्षमा, कोई बुरा विचार नहीं करेंगे, और मुंह धो, गले से ऊपर के हिस्से को पूरे दिन के लिए इन कानों को ना किसी का फ़ोन उठाएंगे ना सुनेंगे, क्योंकि हमने किसी से फ़ोन पे बात नहीं करनी। पूरे दिन बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे, उनकी महिमा करेंगे। जब थक जाएंगे तो सो जाएंगे, फिर उठेंगे, बढ़िया सा ब्रेकफास्ट करो, बढ़िया सा लंच करो, बढ़िया सा डिनर करो, लेकिन पूरे दिन किसी की बुराई नहीं सुननी। पूरे दिन इन आँखों से कोई गंदी पिक्चर नहीं देखनी, कोई गंदी मैगजीन नहीं देखनी, किसी औरत को खिड़की पे खड़े होकर ताकना झांकना नहीं, बस स्टॉप पे खड़े हैं बस और उसको देख रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, विचारों से, बाइबल में लिखा शरीर का देह तेरी आँख है, तेरी आँख उजली हो तो तेरा पूरा शरीर भी उजियारा होगा। तो अपनी आँखों को शुद्ध कीजिए। एक दिन के लिए किसी को नहीं देखना आपने, बिल्कुल कोई टीवी, कोई न्यूज़, कोई बात, कोई, और इस मुंह से ना किसी की निंदा करनी, ना किसी की आलोचना बुराई करनी, ना किसी को गाली बकनी, ना किसी को श्राप देना, ना इस मुंह से किसी के खिलाफ कुछ बोलना। मुंह धो, सर पे तेल मारो, मुंह धो। यह है वैक्सीन दुनिया की सारी बीमारियों को ठीक करने की। जैसे आप ये वैक्सीन अपनाओगे और जितना कोई इस वैक्सीन को अपनाएगा, ठीक है, आप इमीडिएट परमेश्वर आपकी जो चाहोगे वो मन की मुराद पूरी करेंगे, जो मांगोगे। मत्ती 6:8 पे लिखा है, सो तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। सिर्फ एक दिन का उपवास रखो कि बस मैंने आज किसी का फ़ोन नहीं सुनना, ना किसी को फ़ोन करना, किसी मनुष्य से मैंने बात नहीं करनी। इससे पहले कोई किसी की बुराई करे या मैं भी बुराई करने लग जाऊं, बिल्कुल नहीं, मैं अशुद्ध हो जाऊँगा। इससे पहले कि कोई ऐसा व्यक्ति सामने आ जाए कि मुझे गुस्सा आ जाए, मेरे इसने बहुत दिन से पैसे नहीं दिए, इसने ऐसा काम किया, गाली बकने लग जाए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन हाथों से चोरी करने लग जाए, इन हाथों से किसी पर हमला करने लग जाए, तो ये अशुद्ध होती है हमारी बॉडी। तो हम जब गाली बकते हैं, निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, अशुद्ध होते हैं। शैतान यही तो करवाता है सबसे, इसलिए सबको कुछ ना कुछ हो रखा होता है। कोई ऐसा नहीं, इसलिए बाइबल में लिखा कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। लिख दिया है असल में, आप देख लीजिए रोमियो 3:10-11-12 पे लिखा। परमेश्वर जानते हैं ना इस बात को, इसलिए तो परमेश्वर अपने बेटे को पैदा किया। इसलिए परमेश्वर ना कोई पैदा होता ना मरता है, इसलिए परमेश्वर नहीं पैदा हुए, उन्होंने अपने बेटे को पैदा कर दिया, क्योंकि उनका बेटा बिल्कुल अति पवित्र है। हालेलुया, अति पवित्र है। तो यहाँ लिखा है 3:10-11-12 रोमियो, जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं। एलिया, एलीशा, मूसा, हारून, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, एक भी नहीं। हालेलुया। और यहाँ लिखा है आदम भी नहीं, हवा भी नहीं, उन्होंने पाप किया तभी तो हम पे मरी फैली। तो यहाँ लिखा है कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब बेकार तुच्छ बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं, सिंगल, एक भी नहीं, यीशु मसीह जी के अलावा, यहोवा जी के अलावा, इस महाति पवित्र शास्त्र के अलावा एक भी नहीं है। इसलिए इसकी 22 आयत पे लिखा है 3:22 रोमियो, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित, खाली, खोखले हैं। एवरीवन, सबने पाप किया। ठीक है, कुछ लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, उनके करैक्टर अच्छे रहे, आम लोगों से बहुत अपने आप को उन्होंने 80%, 90%, 95% अच्छा बनाया हुआ है, पर 100% यीशु के अलावा, यहोवा जी के अलावा, इस महापवित्र शास्त्र के अलावा
चौथा कोई है ही नहीं पवित्र, बल्कि हम सब मनुष्य जब इससे जुड़ते हैं तब थोड़े थोड़े अच्छे होने लग जाते हैं। जैसे कि इतनी बड़ी मैग्नेट, उसके अंदर अगर चुंबक में थोड़ी देर के लिए कोई भी लोहे का पेचकस या चीज़ उसको बार बार लगाते रहो, बार बार लगाते रहो, थोड़ी देर में उस लोहे के पेचकस में मैग्नेट चुंबक आ जाएगी, उसका प्रभाव उस लोहे की पेचकस में आ जाएगा, वो छोटे छोटे नट बोल्टों को उठाना शुरू कर देगा, क्योंकि तुमने बार बार चुंबक पे लगा लगा के उसकी ताकत इस पेचकस में आ गई। इसी प्रकार बार बार बाइबल पढ़ने से, प्रार्थना करने से, वचन पढ़ने से, सुनने से आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ लिखा है, दोबारा पढ़ूंगा 22 आयत 3 की 22, अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित खाली हैं, परंतु उसके अनुग्रह, उसकी दया से उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है सेत में फ्री में धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। इसलिए हमसे प्रतिदिन रोज पाप हो जाता है, हर मनुष्य से हो जाता है। इसलिए हमसे पाप ना हो तो अधिक समय हम यीशु मसीह जी के साथ बिताएं, ताकि हमारी प्रार्थनाएं तुरंत सुनी जाए और हमारे बुरे दिन खत्म हो जाएं और हमारे जीवन में अच्छे दिन आ जाए। हालेलुया। तो मैंने आपको बताया कि दोबारा पढ़ता हूँ मैं मत्ती 6 की 16 17 है, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल माल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता यहोवा यीशु मसीह नासरी जो स्वर्ग में है, गुप्त में है, तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में स्वर्ग में से देखता है वो तुझे प्रतिफल, आउटपुट, रिजल्ट देगा। शायद नहीं देगा, पक्का देगा। आमीन। और अब आइए वैक्सीन में भी रह गई है और खुल के थोड़ा बता रहा हूँ। मत्ती की पुस्तक 15 अध्याय 16 से लेके 20 आयत तक। बल्कि मैं 13 से लेके 20 आयत तक लूंगा। हालेलुया। उसने उत्तर दिया कि हर पौधा जो मेरे स्वर्ग के पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। यानी जो मनुष्य इस बाइबल के वचन के अनुसार नहीं चलेगा, नहीं चलेगी, परमेश्वर कह रहा है वो पौधा, वो इंसान इस धरती से उखाड़ा जाएगा। वो संसार में लिप्त हो गया, संसार में खो गया। प्रभु का काम कौन करेगा? उसकी महिमा कौन करेगा? पहला ऑनर, पहला सम्मान, पहली इज्जत उन्हें कौन देगा? तो अपने परिवार, अपने जीवन के बारे में, अपने पैसे के बारे में सोच रहा है। हाय पैसा, हाय पैसा। पैसा थोड़ी तेरे को, पैसे से थोड़ी सोना चांदी हीरे मोती थोड़ी खाते हैं हम। खाली तो 2 रोटी है ना। इस पहले आत्मा को तृप्त करो। हालेलुया। तो इसलिए मेरी रूह यीशु की है प्यासी, मेरी रूह, ओ मेरी रूह, ओ मेरी रूह। जैसे मछली तड़फे जल के बिना, जैसे मछली तड़फे जल के बिना, वैसे यीशु मैं भी तड़फूं तेरे बिना, यीशु तेरे बिना। 2 घंटा 24 मिनट आपको आत्मिक मन्ना खाना पड़ेगा। अपनी आंखों से पढ़िए, अपने कानों से सुनिए, इस वचन को बोलिए। और कोई पढ़ रहा है तो अगर आप अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वचन विश्वास सुनने से सुना यीशु मसीह के वचन से होता है। ये तो प्रतिदिन मैं आपको आत्मिक मन्ना खिला रहा हूँ। कलीसिया में तो सप्ताह में 1 बार संडे जाते थे हम। जब प्रतिदिन आपको इस YouTube के माध्यम से, परमेश्वर आशीष दे इस YouTube को भी, कि जिन्होंने हमारे लिए एक ऐसा चैनल बनाया कि हम अपनी बात इनके माध्यम से घर बैठे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। परमेश्वर उन्हें आशीष दे जो जूम के द्वारा एक दूसरे तक मैसेज पहुंचा सकते हैं। ये कंपनियां, इनमें सब बातें, गूगल, फेसबुक, ये सब एक दूसरे को बात पहुंचाने का माध्यम है। जैसे पहले अंतर्देशीय पत्र और पोस्ट कार्ड हुआ करते थे, उससे पहले बैरिंग लेटर, उससे पहले जो है घोड़े पे जाके एक सेवक जाता था, फरमान सुनाता था, और उससे पहले पंछी होते थे, कबूतरों के गले में चिट्ठी बांधी और उड़ा दिया। और कबूतर किस तरीके से जाते थे, कैसे ट्रेन किए जाते थे कि वहीं पे जाके मैसेज देते थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ
जरिए बदलते गए। फिर MTNL के फ़ोन आए, फिर मोटरोला, और आज स्मार्टफोन आ गए, और वीडियो कॉल भी बात हो जाती है आमने सामने, लैपटॉप, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे ये जरिए बदलते गए, सिस्टम बदलते गए, और परमेश्वर नहीं बदलता, वो कल आजीवानी की एक सा है। तो इसलिए इतना बिजली आविष्कार, AC वेसी सब आ गए। उस ज़माने में तो लोग मशाल जला के चलते थे, मोमबत्ती बहुत बाद में आई, मशाल जलाते थे, मशाल। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रात को लालटेन जलाते थे, लैंप, कि धीरे धीरे बाद में आविष्कार हुए, और अब तो टॉर्च आ गई, मोबाइलों तक में टॉर्च, तुरंत हमारे पास जुगाड़, इंतजाम है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ लिखा है 13 आयत पे, उसने उत्तर दिया कि हर पौधा जो मेरे स्वर्ग के पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा, उनको जाने दो, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे। यह सुनकर पतरस ने उससे कहा, यह दृष्टांत हमें समझा दे। पतरस ने कहा, ये तेरी बात जो उदाहरणों में कही गई है, कौन सा पौधा है, टमाटर का, भिंडी का, बैंगन का, परमेश्वर ने उनकी बात नहीं करी। मेरे और आप मनुष्य के बारे में, जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा और आग में झोंका जाएगा। जो इस वचन के नहीं अनुसार चलेगा उसको इस धरती से उखाड़ के दुनिया में नष्ट कर दिया जाएगा, और यदि वो अंत तक धीरे धरते रहेगा तो यीशु मसीह से अपने पास स्वर्ग में रख लेंगे, और नहीं तो यीशु मसीह कहते हैं, बस तूने बहुत काम कर लिया, आ जा मेरे पास, तू फल ही नहीं ला रहा, फल लाना जरूरी है। हालेलुया। यूहन्ना 15 की 10 आयत पे लिखा है, आठ 9 10, हालेलुया। 7 से लूँगा। यदि तुम मुझ में बने हो, मेरी बातें तुम में बने, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तो तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता यहोवा ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उनके प्रेम में बना रहता हूँ। तो तभी तो बनेगा। तो यहाँ लिखा 15 की 16 आयत में, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया, मुकर्रर, फिक्स किया है, ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता यहोवा जी से मांगोगे तुम्हें दे। तब उनको स्वर्ग प्रति का अधिकार नहीं मिला था, इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे नाम से मांगो, तभी तो मिलेगा। पर तुम्हारा फल बना होना चाहिए। अगर हम परमेश्वर के किसी काम नहीं आ रहे, अपनी प्रार्थना, प्रभु मुझे पैसा दे दे, प्रभु मुझे नौकरी दे दे, प्रभु मुझे बिजनेस दे दे, प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मेरे को बेटा दे दे, प्रभु मुझे मेरे बच्चे दे दे, प्रभु मेरे कोख खोल दे, प्रभु मेरे घर में मेरे पापा को ठीक कर दे, मेरी मम्मी को ठीक कर दे, मतलब दे 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 दे, और तुम कुछ नहीं दोगे। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, 2 घंटा 24 मिनट नहीं दोगे, फ्री में सांस ले रहे हो, नहीं दोगे कुछ भी। वो भी तुमसे चाहता है कि दिल से उसके लिए धन्यवाद हो। भेंट जो तुम लाए हो, कर लो उसे तुम दान, दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवाद हो गए बलिदान। वो भी चाहता है कि आप अपने होशोवास में उसको थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद दीजिए। ये भेंट तो देनी पड़ेगी, गिव एंड टेक करना पड़ेगा, लेन देन करना पड़ेगा, उसके काम को, उसके सुसमाचार को आगे पहुंचाना पड़ेगा। धन्य वे जो मेल कराने वाले, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य वे जिनके मन शुद्ध है, परमेश्वर को देखेंगे। तो तुम पहले अंदर अपनी शुद्धता तो लाओ, निरा शुद्ध भरे कि बस हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, मिल जाए। कितना खाओगे, पेट फट जाएगा, बदहजमी हो जाएगी। इतना मत तो लो कि तुमसे उठा और चला भी ना जाए। बस जीने के लिए खाओ, धन्यवाद हो। जितना खाते हो उसको, प्रभु आपके लिए मैं कुछ, जितना आपने मुझे दिया है मैं इसको बांटूंगा, मैं बांटूंगा। और जब मैं अपने आप को खाली करूंगा तभी तो और भरूंगा। जब बाल्टी पूरी भरी है तो उसमें पानी कहाँ से भरोगे? इसलिए जितना पानी दिया है परमेश्वर ने, उस जल को, जीवन के जल को बांटो, फैलाओ। जब तुम खाली होगे तो परमेश्वर फिर आपको और जल देगा, जीवन का जल। जैसे आपको MCD सुबह शाम पानी चलता है 1 घंटे के लिए, आप अपने सारे बर्तन भर लेते हो, पर जो सवेरे भरते हो शाम तक खाली कर लेते हो, जो शाम तक मिलता है उसे सवेरे तक खाली कर लेते हो।
तो जब खाली नहीं करोगे, यूज नहीं करोगे, तो तुम कहाँ भरोगे? तो इसलिए जितना पाते हो उतना बांटो। अभी तो फायदा है, यहाँ लिखा है 16 आयत, मती 15 की 16 आयत। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझो? क्या नहीं समझते कि जो कुछ तुम्हारे मुंह में जाता है वो पेट में पड़ता है और संडास में, टॉयलेट में, लैट्रिन में निकल जाता है। पर जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन, हृदय से निकलता है, वही मनुष्य को अशुद्ध, बीमार, रोगी करता है। क्योंकि कुचिंता, गंदे विचार, यहां से प्लानिंग शुरू होती है। गंदे काम बाइबल की आज्ञा के विरुद्ध चलते हैं। हालेलुया। जो वेश्या की संगति करता है उसके साथ एक तन हो जाता है, और जो परमेश्वर की संगति करता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो जिस दिन एक आत्मा हो जाओगे उस दिन पवित्र हो जाओगे, और जब वेश्या की संगति करोगे तो अशुद्ध और मैले और कुचैले हो जाओगे। तो इसलिए परमेश्वर यही तो चाहता है कि आप हर वक्त परमेश्वर के साथ संगति करें, क्योंकि उसने आपके लिए अपना लहू देकर, दान देकर मोल लिया गया है। तुम और मैं अपने नहीं है, मैं और आप यीशु मसीह के हैं। हम संसार में हैं, संसार की सेवा के लिए हैं, पर संसार के नहीं है। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, क्या नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता है पेट में पड़ता है, संडास में निकल जाता है, और जो कुछ मुंह से निकलता है, ये मुंह गले के ऊपर के हिस्से से, इतने, हालेलुया, दिमाग से लेके मुंह तक, गले से ऊपर, मुंह से निकलता है, वही मनुष्य को अशुद्ध, बीमार, रोगी करता है। क्योंकि कुचिंता, दिमाग में गंदे विचार, हाथों से हत्या, पराई स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाना, परस्त्रीगमन, आंखों से बुरी नजर से गंदी पिक्चर, गंदी मैगजीन देखना, किसी को बुरी औरत को नजर से, बुरी नजर से ताकना, व्यभिचार करना, और इन हाथों से चोरी करना, और झूठी गवाही, साक्षी देना, और निंदा, आलोचना, बुराई मन ही से निकलती है, हृदय ही से निकलती है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध, बीमार, रोगी करती है। परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। आज ये वैक्सीन बता रहे हैं, हर 15 मिनट में आके आप हाथ धोते रहिए, अपनी नाक पे, अपने मुंह पे हाथ मत लगाइए। मैं तो जब से ये कोरोना चल रहा है, पता नहीं कितनी बार अपने हाथ लगाता रहता हूँ। ये सरकार का आदेश है, इसलिए मैं मास्क वास्क बाहर जाके लगाना पड़ता है। मैं नहीं लगाया, पूरा अप्रैल के मैंने नहीं लगाया, मार्च में नहीं लगाया, अप्रैल में नहीं लगाया, मेरे बच्चों ने नहीं लगाया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि प्रभु बस हम आपकी आज्ञा मानेंगे। लेकिन सरकार का कानून है, तो परमेश्वर ने कहा राजाओं के अधीन रहो। राजा ने कहा गाड़ी चलाओ तो बेल्ट लगाओ, लगानी पड़ती है। अगर मोटरसाइकिल स्कूटर के पीछे कोई सवारी बैठेगी, हेलमेट लगाओ, तो हेलमेट लगाना पड़ेगा। लाल बत्ती जब मत करो, नहीं करेंगे। सारी डीजल की गाड़ी, ऑटो हटा के सीएनजी लगेगी, लगवानी पड़ेगी। डीजल की ब्लू लाइन की बसें, सारी सीएनजी किट लगानी पड़ेगी। राजा का आदेश है। पुराने नोट करेंसी बंद होगी, नई करेंसी चालू होगी, माननी पड़ेगी। जीएसटी लागू होगा, मानना पड़ा। लॉकडाउन में रहना पड़ेगा, रहना पड़ रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग बनानी पड़ेगी, बनानी पड़ती है, क्योंकि राजा का आदेश है। हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे जितने भी अलग अलग स्टेटों के, और जितने भी हमारे वजीर आजम, प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपिता, राष्ट्रपति जी का आदेश होता है। ये सारे काम राष्ट्रपति जी तय करते हैं, और इन सारे कामों को डिक्लेरेशन वजीर आजम, प्रधानमंत्री जी करते हैं। पर बिना राष्ट्रपति जी की इजाज़त के कुछ काम नहीं होता। इसलिए जल सेना, थल सेना, वायु सेना 26 जनवरी को राष्ट्रपिता को, राष्ट्रपति को सैल्यूट करती है, ना कि वजीर आजम को। तो मैं आपको बता दूं, वो हमारा यीशु मसीह राजाओं का भी महाराजा, प्रभु का भी महाप्रभु है, राष्ट्रपतियों का भी राष्ट्रपति है, इसलिए हम उसको सैल्यूट करते हैं। और यह आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, हम इसको सैल्यूट करते हैं। हालेलुया। इसी ने जो हमें आज्ञा दिया कि देश के बड़े बड़े लोगों के लिए प्रार्थनाएं करो, हम प्रार्थनाएं करते हैं, हमने पिता की आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। आइए मैं एक आखिरी वचन देखता हूं, पहला पत्रस 3 की 10, 11, 12 है। 1 पीटर 3 चैप्टर 10, 11, 12। अच्छे दिन देखने के लिए हम क्या करना चाहिए? हमें
क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, जिंदगी जीने की इच्छा रखता है, अरे जिंदगी जीने की इच्छा है तभी तो लॉकडाउन करके लोग घरों में बैठे। जीवन जीने की इच्छा है इसीलिए तो सोशल डिस्टेंसिंग बना रहे। जीवन जीने की इच्छा रहे तो उनको लगता है, सरकार का अपना एक्सपीरियंस और साइंटिस्टों का कहना है कि मुंह पे मास्क लगाया जाए, लगाने पड़ रहे हैं, नहीं तो 500 रुपये जुर्माना। पहले 5000 रुपये था, 500, तो डर के मारे 500 रुपये, या तो अपनी कमाई का 500 रुपये दो, तो इसलिए चुपचाप लगा लो, प्यार से मान लो, नहीं तो 500 रुपये का फाइन लगवा के मान लो। कोई भी खाने की चीज़ है बाजार में नहीं खाओगे, पैक कराओ, घर जाके खाओगे। मुंह से मास्क हटा के खाओगे, उस पर भी जुर्माना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ताकि सरकार ये चाहती है कि हम उनके बच्चों की तरह वो हमारी देख रेख करें, वो हम पे शासन करते हैं और पूरे देश और दुनिया को चला के हमें तनख्वाह, हमारे काम धंधे रोजगार, जो भी डिसिप्लिन है, हम सरकार के अधीन रहते हैं। हम अपने वोट से चुन के उनको वहाँ भेजते हैं, पर वो हम पर हमारे शासक बन के हमारे लिए काम करते हैं और हमारे लिए अच्छी नीतियाँ तैयार करते हैं, क्योंकि हमने उनको इस योग्य समझा और उनको जो है मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री बना करके, एमएलए बना करके, एमपी बना के, काउंसलर बना के नियुक्त कर दिया। तो यहाँ लिखा है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है। कौन से दिन? अच्छे दिन। क्या करना पड़ेगा अच्छे दिन देखने के लिए? वो अपनी जीभ को बुराई से, अपने होठों को छल कपट की बातें करने से रोके। इस जीभ से एक दूसरे की बुराई, निंदा, आलोचना बंद कर दो। हालेलुया। और छल कपट, धोखे की बातें आज के बाद ना करें कि मैं इससे फ्रॉड कर लूँ, इसका पैसा हड़प लूँ, इसको चकमा दे दूँ। तुम किसी को चकमा नहीं दे रहे, तुम अपने लिए खुद गड्ढा खोद रहे हो। जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद स्वयं उसमें गिरेगा। परमेश्वर न्यायी है, वो सबको देखता है और सबका न्याय करता है। मैं यहोवा मन की जाँच और हृदय को तोड़ता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन अर्थात उसके कर्मों के अनुसार उसका प्रतिफल दूँ। हालेलुया। यिर्मयाह की 17 की 9 और 10 आयत लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता, परंतु मैं यहोवा मन की जाँचता और हृदय को तोड़ता हूँ, मन की जाँचता और हृदय को तोड़ता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन अर्थात उसके कर्मों के अनुसार उसका प्रतिफल दूँ। तो किसकी चाल चलन कैसी है? प्रभु से कुछ छुपा नहीं है और ना कभी छुप सकता है। मेरा लिखा है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल कपट धोखे की बातें करने से रोक रहे, वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे, वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसी के यत्न कोशिश में रहे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी की आंखें, यहोवा जी की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, जो इसके वचन का आदर सम्मान करते हैं, उस वचन के आगे थरथराते हैं और उस वचन की शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को अपना बेस, बुनियाद, नींव मानते हैं। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती, प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख, अगेंस्ट, खिलाफ रहता है। प्रभु यीशु मसीह जी अब तक के अपने जीवित वचन पर पढ़े सुने जाने पर हम में से प्रत्येक को बहुत ऐसे आशीष दें। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जो लोग आज जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी जी से, उनके जीवित पिता अल्फा ओमेगा, आदि अंत, प्रथम अंतिम पवित्र परमेश्वर यहोवा जी से और पवित्र आत्मा जी से अपना रिलेशन, संबंध, संतान, पिता और पुत्र का बनाना, पुत्री का बनाना चाहते हैं, वो अपने पूरे होशोवास में यदि यीशु मसीह को कन्फेस करके अपना व्यक्तिगत, अपना प्रभु उद्धारकर्ता मानेंगे,
तो आज से तुम उनकी संतान और वो तुम्हारा पिता बन जाएगा। यीशु मसीह, आज से आप मेरे पिता, गुरु, परमेश्वर, मैं आपका बेटा, बेटी, चेला, चेली, विश्वासी हूँ। आप तुरंत आपका परमेश्वर के साथ संबंध बन जाएगा। हालेलुया। तो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। तो हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से और हर तरह की शारीरिक बीमारियों से आज़ाद करके, पूरी तरह चंगा स्वस्थ करके ठीक कर दीजिए। यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे हृदय से अपने हर एक अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना, विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी और अनजानी भूलों को क्षमा कीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी और स्वर से आशीषों को रिलीज़ किया। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। यीशु मसीह जी की महिमा करता है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। थैंक यू जीसस। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाथ जी, आप पवित्र 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 प्रतिमा आपके पवित्र नाम से आता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। महान प्रेषक, आपका वचन में लिखा है यूहन्ना 20:23 पर कि जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके लिए क्षमा किए गए, जिनके तुम रखे गए हैं। टच उम्र पर जीसस ने प्रभु जी इस धरती पर महान प्रेषक, स्वर्ग आपका और स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पाँव तले की चौकी है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह जी आपको दिया गया। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, मैं इस धरती पर जितनी भी कंट्रियां हैं, सारी कंट्रियों के राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्रियों को, मंत्रिमंडल को और एक एक निवास करने वाले निवासियों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। इस देश और दुनिया से प्रभु यीशु मसीह में हर एक पाप शराब को यीशु के नाम से तोड़ता हूँ, हर एक पाप शराब को यीशु के नाम से क्षमा करता हूँ। प्रभु जी, कोरोना से विशेषकर खास करके कोरोना की भयानक दुष्ट आत्मा से प्रभु जी देश और दुनिया को प्रभु जी आप आज़ाद करें और एक एक मनुष्य को चंगा स्वस्थ करें। इसके अलावा महान प्रेषक, कोई भी और किसी बीमारी से ग्रसित हो, हर तरह की दुष्ट आत्माओं से आप उनको पूरी तरह से आज़ाद चंगा स्वस्थ करें और उनकी आत्मिक आंखें खोलें, और प्रभु जी वे भी सत्य को जाने, सत्य को आज़ाद करें और प्रत्येक घुटना मस्तक टीके प्रति जीवन अंगीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु है। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं अपने भारत देश के लिए, अपने इंडिया के लिए। महान प्रेषक भारत, अपने इंडिया के महामहिम राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय और प्रभु यीशु मसीह गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी, महान प्रेषक हम प्रार्थना करते हैं वित्त मंत्री जी, महान प्रेषक जी प्रार्थना करते हैं प्रभु पेट्रोलियम मंत्री, प्रभु यीशु मसीह स्वास्थ्य मंत्री और प्रभु यीशु मसीह महान प्रेषक कृषि मंत्री, प्रभु यीशु मसीह ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। इसके अलावा जितने भी और मंत्रीगण हैं प्रभु जी, मैं एक एक को आपके चरणों पर लाता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह, ये सब ऊंचे पद वाले जिनको आपने यहाँ पे नियुक्त किया है प्रभु जी, देश की बागडोर इनके हाथों में सौंपी है। महान प्रेषक हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के सारे उच्च अधिकारियों के लिए, न केवल उच्च अधिकारियों के लिए, एक एक छोटे निवास करने वाले निवासी के लिए प्रार्थना करता हूँ, इस देश के एक एक मनुष्य के लिए, कि सब पर आपकी दया, अनुग्रह, आशीष आज इस प्रार्थना के द्वारा होने पाए। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ
महान प्रेषा जितने भी लोकसभा राज्यसभा के MP हैं, जितने भी हमारे देश के प्रभु जी मुख्यमंत्री और प्रभु जी MLA और प्रभु जी काउंसलर हैं, महान प्रेषा जितने ही प्रभु यीशु मसीह राज्यपाल और दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय हैं, प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जितने भी जल सेना, थल सेना, वायु सेना अध्यक्ष और प्रभु यीशु मसीह उनकी फैमिली के एक एक जन को प्रभु जितने भी महान प्रेषा हम प्रार्थना करते हैं, चीफ जस्टिस और जितने जजेस, जितने भी एडवोकेट्स, जितने भी इंजीनियर, जितने भी डॉक्टर्स और नर्सिस और उनके मेडिकल लाइन से जुड़े स्टाफ के लोग और प्रभु यीशु मसीह जितने भी पुलिस अधिकारी, आला ऑफिसर, प्रभु यीशु मसीह IG, CP, कमिश्नर ऑफ पुलिस से लेकर के प्रभु यीशु मसीह एक एक सिपाही तक महान प्रेषा उनको, उनके परिवार के एक एक जन को आपके हाथों सौंपता हूँ। प्रभु यीशु मसीह सब पर आपकी विशेष अनुग्रह हो। जितने भी प्रभु यीशु मसीह सफाई कर्मचारी हैं, महान प्रेषा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह एक एक जूनियर से लेकर सबसे बड़े उच्च अधिकारी तक प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जितने भी सिक्योरिटी गार्ड वाले एक एक कॉलोनी में प्रभु जी वेलफेयर एसोसिएशन के लिए, अपने पत्नी बच्चों के लिए, पालन पोषण के लिए दिन रात जितने भी गार्ड्स प्रभु यीशु मसीह ड्यूटियाँ बजा रहे हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन सबको सुरक्षित रखें, कोरोना वायरस से बचाएं और आज़ाद करें प्रभु यीशु मसीह। अगर कोई संक्रमित हो चुका है तो आप उसको आज़ाद करके चंगा स्वस्थ करें। यीशु मसीह मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह जितने भी IAS IPS अधिकारी हैं एक एक को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। जितने भी प्रभु यीशु मसीह वाइस चांसलर, प्रभु यीशु मसीह प्रोफेसर, प्रिंसिपल, टीचर्स और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको आपके हाथों में सौंपता हूँ। जितने भी इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, पायलट्स, एयर होस्टेज और उनसे जुड़े हुए जितने भी प्रभु यीशु मसीह तो उस प्रभु यीशु मसीह संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, महान प्रेषर मैं प्रार्थना करता हूँ सब प्रभु यीशु मसीह महान प्रेषर। इसके अलावा रेल कर्मचारी, जितने भी प्रभु यीशु मसीह छोटे से बड़े अधिकारी तक को सबको आपके हाथ सौंपता हूँ। जितने भी रोडवेज और DTC के लोग हैं प्रभु यीशु मसीह सारे उन प्रभु स्टाफ को आपके हाथों सौंपता हूँ जो प्रभु जी हमारे इधर से उधर पहुँचाते हैं। प्रभु जी एक को कोरोना वायरस से सुरक्षित रखें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह महान प्रेषर जितने भी ट्रक ड्राइवर्स जो आयात निर्यात का सामान इधर से उधर पहुँचाते हैं, एक एक ट्रक्स वाले को, एक एक ड्राइवर्स को, जितने भी प्रभु यीशु मसीह महान प्रेषर ऑल ओवर की टैक्सी, प्राइवेट टैक्सी और जितनी भी टैक्सियाँ चलाते हैं सारे टैक्सी ड्राइवरों को और टैक्सी वालों को प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं। ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा चलाने वालों को एक एक को प्रभु जी सुरक्षित रखें, कोरोना वायरस से बचा के रखें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह महान प्रेषर मैं प्रार्थना करते जितने बैंक के कर्मचारी हैं, जितने प्रभु यीशु मसीह विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं, जल बोर्ड निगम के कर्मचारी हैं, प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन सबको आशीष दें। जितने भी शॉपकीपर्स हैं, जितने भी परचून वाले, बेकरी वाले, फल फ्रूट वाले, सब्जी वाले, दूध वाले, मदर डेयरी वाले, प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं। जितने धोबी मोची नाई हैं प्रभु यीशु मसीह उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह एक एक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारा देश का एक छोटे छोटा मजदूर को भी आपके हाथों में देते हैं। प्रभु यीशु मसीह जितने प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं प्रभु जी देश में बहुत आर्थिक व्यवस्था बुरी तरह से प्रभु जी मानव बिखर चुकी है। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह इसको सिर्फ आप समेट सकते हैं। हमारे देश को फिर से आप सेटल करें, आशीषित करें, फलवंत बलवंत करें। और प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं जितने लोगों की नौकरियां चली गई हैं उनको फिर से नौकरियां दें, जिनकी तनख्वाहें रुकी पड़ी हैं प्रभु यीशु मसीह हम सब कर्मचारियों को चाहते हैं तनख्वाह मिलने पाए, चाहे प्राइवेट कंपनी वाले हों, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे वो MCD वाले हों, चाहे प्रभु यीशु मसीह मान रहे सफाई कर्मचारी हों, जल बोर्ड निगम के कर्मचारी हों, जिस भी डिपार्टमेंट की प्रति तनख्वाहें रुकी हैं, चाहे वो पुलिस अधिकारी हों, सबकी तनख्वाहों को यीशु के नाम से हम खोलते हैं। एक एक की तनख्वाह रिलीज करते हैं यीशु के नाम में। प्रभु जी सबको पैसा मिलने पाए यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं। आप उपाय करें, आप मार्ग खोलें कि प्रभु यीशु मसीह जितने भी हमारी सरकार जो चला रहे हैं लोग, आला कमान ऑफिसरों को और प्रभु यीशु मसीह अपने राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मंत्रिमंडल को, प्रभु सारे MPओं को आपके हाथों में देते हैं। अपने प्रधानमंत्री जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह मुख्यमंत्री जी को आपके हाथों में सौंपते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक एक स्टेट में सबकी तनख्वाहें पहुंचने पाए। यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं जितने भी जेलों में कैद हैं प्रभु जी उन कैदियों को रिहा किया जाए। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना जितने पालखानों में बंद हैं उनको भी रिहा किया जाए, कोरोना वायरस से बचा कर रखें। जितने प्रभु यीशु मसीह मान लो ब्लाइंड स्कूल और प्रभु जी जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, प्रभु जी देख नहीं सकते, उन सबको आप चंगाई दें, उनकी आंखों की रोशनी दें, कानों को सुनने की शक्ति दें, मुंह से बोलने की ताकत दें। प्रभु यीशु मसीह आप उन्हें चंगा स्वस्थ करें और आशीष दें। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जितने भी अस्पतालों में मान बेशक मरीज पड़े हैं उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। आप प्रभु जी उनको चंगाई दें, हर बीमारी से मुक्त करें। कोरोना वायरस से जितने संक्रमित हैं सबको चंगा स्वस्थ करें, किसी की जान को हानि ना हो और एक भी आदमी की
एक भी स्त्री पुरुष की किसी बच्चे की जान ना जाए। प्रभु जी आगे कोरोना से कोई संक्रमित ना हो, इस दुष्ट आत्मा को हम यीशु के नाम से खंडा करते हैं, तोड़ते हैं और यीशु के नाम से बांधते हैं। इसके अलावा जितनी भी और बीमारियां हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जिनकी कोख बंद है यीशु के नाम से उनकी हम कोख को खोलते हैं। प्रभु यीशु के नाम से जिनके बार बार एबॉर्शन होता है यीशु के नाम से कभी गर्भपात ना होने पाए, हर एक गर्भ को बिगाड़ने वाली अशुद्ध आत्मा यीशु के नाम से बाहर निकल जाए। यीशु के नाम से बांधते हुए जिनके पति में कमी है उनके बीज को रिलीज करते हैं, यीशु के नाम से उनको बीज मिलने पाए। जिनकी पत्नी है प्रभु यीशु प्रेग्नेंट नहीं है उनकी यीशु के नाम से वो प्रेग्नेंट होने पाए। और जो इस समय प्रभु जी प्रेगनेंसी में है, जिनके जच्चा बच्चे वाली हैं प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ, जो इसके इस समय संतान होने वाली है उन सब बहनों को आपके लहू में डालता हूँ प्रभु जी। मैक्सिमम लोगों की नॉर्मल डिलीवरी हो और यदि किसी की क्रिटिकल पोजीशन हो तो जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। जिसका ऑपरेशन हो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो। आपसे प्रार्थना करते हो धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। महान प्रेशर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जितने प्रभु यीशु मसीह हमारे देश के महान प्रेशर, जितने भी महान प्रेशर जितने पुलिस और कर्मचारी हैं, महान प्रेशर अपनी लोकल पुलिस के अलावा जितने बीएसएफ के जवान हैं, आईटीबीपी, बीएसएफ और रैपिड फोर्स, प्रभु यीशु मसीह, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और प्रभु यीशु मसीह जितने भी सीआईडी, सीबीआई और प्रभु यीशु मसीह, आईबी, रॉ और प्रभु यीशु मसीह, ब्लैक कैट कमांडो जितनी भी फोर्सेस हैं उन सबको प्रभु जी सुरक्षित रखें, कोरोना वायरस से बचा के रखें, उनके परिवार को आशीष दें। मान प्रभु अपने देश के एक एक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, उन पर आपकी विशेष अनुग्रह हो। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूँ, मान प्रेशर मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जितने भी आत्मिक योद्धा हैं, जितने भी बिशप्स हैं, जितने भी पास्टर्स हैं, जितने भी इवेंजलिस्ट हैं, जितने भी एल्डर्स हैं, जितने भी विश्वासी भाई बहन लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह जितने मंडलियाँ चला रहे हैं, प्रभु जी जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, कुछ लोग उपवास की प्रार्थनाएं कर रहे हैं, एक एक की प्रार्थनाओं को सुने। प्रभु यीशु मसीह आज जो उपवास सीखा है प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे लोग आत्मिक उपवास करें और प्रभु यीशु मसीह मत्ती की पुस्तक 6 की 16, 17, 18 के अनुसार आत्मिक उपवास रखें, अपने सर पे तेल में मूद हों। इस प्रभु यीशु मसीह मानवेश के अनुसार अपने आप को स्वच्छ रखें, अपने विचारों को स्वच्छ रखें और प्रभु यीशु मसीह जो आपकी इच्छा है वो पूरी करने पाए और आप उन्हें आशीष दें। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी प्रभु जी इस समय किसी को कैंसर, किडनी, पैरालाइज, बॉल में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, फायरिया, आपका ऊपरी चक्कर हो, आईसीयू में, कोमा में, वेंटिलेटर पे, किसी बीमारी से जूझ रहा हो, जूझ रही हो, हर एक भाई बहन, छोटे बड़े बुजुर्ग बच्चे को आपके हाथों सौंपते हैं। महान प्रभु अपने देश के एक एक नागरिक को आपके हाथों सौंपता हूँ, देश के सारे किसानों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु मसीह चाहता हूँ जो हमें अन्न और फसल उगाते हैं जी उनको सबको सुरक्षित रखें, उनके परिवारों को सुरक्षित रखें। महान प्रभु देश पर आपकी विशेष अनुग्रह हो, हमारा भारत देश आशीषित होता चला जाए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं ना केवल भारत, स्वर्ग आपका सिंहासन पृथ्वी आपके पांव तले की चौकी है, पूरी धरती पर प्रभु ये चैन, सुकून, आराम और शांति स्थापित होने पाए। प्रभु यीशु मसीह मान बेशक स्वर्ग तो आपका है, पृथ्वी भी आपकी है, परंतु पृथ्वी आपने मनुष्यों को रहने के लिए दे दी ताकि मनुष्य आपको धन्यवाद दे, आपका गुणवाद करे, आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा करे। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। टच मोल पे जीसन नेम यीशु के नाम से मैं प्रभु जी अपने देश और दुनिया से हर एक के पास आपको तोड़ता हूँ, पास क्षमा करता हूँ। प्रभु जी ये आपके मार खाने से, कोड़े खाने चंगे स्वस्थ हो चुके, जिसके भी कमर में दर्द पाया जाता था, रीढ़ की हड्डी का दर्द, सर्वाइकल, हर तरह की बीमारी की आत्मा यीशु के नाम से बाहर निकल रहा, यीशु के नाम से हम हर एक पाप से आपको क्षमा करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कमर में जिसका दर्द रहता था कमर पे हाथ रख लीजिए, कमर का दर्द बाहर निकल रहा है यीशु के नाम से। इस दर्द की आत्मा को मैं बांधता हूँ, हर बीमारी की आत्मा को बांधता हूँ। प्रभु जी आपने इनको चंगाई दी, मैं इनकी चंगाई को यीशु के नाम से खोल देता हूँ, यीशु के नाम से पूरी तरह चंगे स्वस्थ हो जाए। प्रभु जी आपने कमर के रोगियों को चंगा किया, रीढ़ की हड्डी एक एक नस अपने स्थान पे आ गई है, सर्वाइकल का पेन खत्म हो गया, मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपके क्रूस पे चढ़ने वाला चंगे स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके भी हाथ पैरों में तकलीफ पाई जाती थी, गठिया पाए यीशु के नाम से। प्रभु यीशु मसीह किसी भी किस्म की पैरों का दर्द, हाथों का दर्द, सूजन, गांठ, गिल्टी, यीशु के नाम से एक एक हड्डी नस अपने स्थान पे आ जाए, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाए, पैरों हाथों का दर्द बाहर निकल जाए यीशु के नाम से। जिसको जहाँ तकलीफ है सिर्फ हाथ रख ले, यीशु का पवित्र आत्मा से छू रहे। हालेलुया, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, आप उन्हें छू रहे हो और उनके हाथ पैरों को खोल के आजाद कर रहे हो। एक एक हड्डी, एक एक नस में से दर्द यीशु के नाम से बाहर निकल जाए, हर एक स्वेलिंग जड़ से खत्म हो जाए। स्वेलिंग की आत्मा यीशु के नाम से मैं तुझे खंडन करता हूँ, यीशु के नाम से बांधता हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह। और प्रभु इसके अलावा जो लकवा, फालिस, पैरालाइज के प्रभु यीशु मसीह लोग थे, व्हील चेयर पर कई साल से बैठे, यीशु के नाम से उठ के खड़े हो जाए, चलने फिरने पाए। यीशु मसीह तुम्हारे टखनों में, घुटनों में बल देते हैं, यीशु के नाम से अपने पैरों पर खड़े होकर चलो। धन्यवाद दो यीशु मसीह को, धन्यवाद यीशु मसीह। आपने हाथ पैर के रोगी जिसको भी प्रभु जी हाथ पैरों में तकलीफ थी, आपने एक एक दर्द से उसको मुक्त किया, इसके हम धन्यवाद करते हैं। ये आपके पसरी भाला खाने द्वारा चंगे स्वस्थ हो चुके हैं। धन्यवाद। जिसके भी पेट, छाती, प्राइवेट पार्ट में जो भी तकलीफ पाई जाती थी, यीशु के नाम से बाहर निकल जा, यीशु के नाम से। किसी भी किस्म का ट्यूमर, कैंसर, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। गांठ, गिल्टी, रसौली, पथरी, बवासीर, पाइल्स, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। खूनी बवासीर, सूखी बवासीर,
यीशु के नाम से शुगर, ब्लड शुगर, यीशु के नाम से लिकोरिया, और प्रभु यीशु के नाम से जिसके गर्भ बनते, गर्भ खोलते यीशु के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह। मान धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, आप पूर्ण चंगाई दे रहे हो, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। एक एक प्राइवेट पार्ट को आप आज़ाद कर रहे हो, धन्यवाद यीशु मसीह। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पेट से रिलेटेड हर बीमारी खत्म हो रही है, जिस मनुष्य में कमी थी प्रभु यीशु के नाम से उसको बीज मिलने पाए, और प्रभु यीशु से उनकी पत्नी प्रेग्नेंट हो, धन्यवाद यीशु मसीह, आपने कार्य किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। महाजीवित होना चाहिए, आपके सर पे कांटों का ताज बनने द्वारा चंगे स्वस्थ हो, जिसके भी गले, आँख, नाक, कान, मुंह, दांत, सर में जो भी तकलीफ था, तो हेडिंग पाई जाती थी, आप उसे निकाल रहे हो। धन्यवाद 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 यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करता हूँ आज प्रभु जी, सब लोग अपने अपने प्रभु यीशु मसीह मान विशाल मुंह को धोएं और सर पे तेल मलें। आज इसी समय से प्रभु जी आपका उपवास का प्रचार लोग शुरू करें, और प्रभु यीशु मसीह अपने आप को पवित्र करें जैसे आप पवित्र हैं। प्रभु जी आपने वचन में लिखा है, मान में फिलिप्पियों 2:5, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारे स्वभाव हो, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी सारे चाचा में पवित्र होना। लिखा है पवित्र होना क्योंकि मैं पवित्र हूँ। प्रभु जी पहला पत्रस 1:15-16 के अनुसार, और प्रभु यीशु मसीह इफिसियों 5:1 के अनुसार तुम परमेश्वर के सदृश बनो। हम प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं कि आप अपने सब बच्चों को, मनुष्यों को प्रभु जी अपने समान बनाना चाहते हो, पवित्र रखना चाहते हो, अपने स्वभाव में परिवर्तित करना चाहते हो। मैं धन्यवाद करता हूँ आपके प्रभु जी इस प्रेम के लिए, इस आदर देने के लिए, प्रभु जी इस मनुष्यों को क्षमा करके अपना पात्र बर्तन बनाने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ, आज का वचन प्रत्येक के जीवन में 1000 गुना फल रहा है। मैं प्रत्येक की मानसिक आदि सारी चंगाई को यीशु मसीह नास्तिक नाम से खोलता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। सोचते हैं प्रत्येक की रक्षा जाते समय से बात चलते समय अगुवाई करें। प्रभु यीशु मसीह आप मुझे, मेरी पत्नी, हमारे बच्चों, हमारी मंडली के एक कलीसिया के एक जन को आशीष दीजिए। प्रभु जी सबको कोरोना वायरस से बचा के रखें और हर एक की घटी अपने स्वर्ग भंडार से पूर्ति करें। मैं प्रत्येक की मानसिक आदि सारी चंगाई को यीशु मसीह नासरी जी के नाम से खोलते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए सब कुछ अपने उद्धार करता, अपने जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। सबको जय यीशु मसीह की।